हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? त्योहार कहाँ तक पहुंच गए? हिंदू त्योहार कौन से कैलेंडर में होते हैं? विक्रमी। चंद्रमा या सूर्य? सूर्य से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे साल अधिक मास। नया साल कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। पहला त्योहार कौन सा है? छोटी तीज कब आता है? अंतिम त्योहार कौन सा है? गणगौर कब आती है? छोटी तीज सबसे अच्छी कहाँ पर होती है? किसके प्रेम का त्योहार है? तो कौन से गिफ्ट आते हैं? कौन सी ओढ़नी ओढ़ी जाती है? और किसके प्रेम का त्योहार है? फिर श्रावण की पूर्णिमा को क्या आता है? रक्षाबंधन को और क्या कहते हैं? किसकी पूजा करते हैं? भाद्रपद की तृतीया को क्या क्या बोलते हैं? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज। ये सबसे अच्छी कहाँ होती है? छठ को क्या क्या होता है? हल छठ को और क्या कहते हैं? अष्टमी को क्या होता है? नवमी को क्या होता है? किसके राखी बांधते हैं? कितनी गांठ वाली? चूरू में मेला कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। बारस को क्या होता है? किसकी पूजा करते हैं? किसका प्रयोग नहीं करते? अमावस्या को क्या होता है? रानी सती का मेला कहाँ लगता है? द्वितीया को क्या होता है? रामदेव जयंती को और क्या कहते हैं? मेला कहाँ लगता है? कब से कब तक लगता है? इस मेले को मारवाड़ का। चतुर्थी को क्या होता है? गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, त्रिनेत्र गणेश मेला, चुंगी तीर्थ का मेला। पंचमी को क्या होता है? किसकी पूजा? किसका रक्षाबंधन? भोजन थाली मेला। अष्टमी को क्या होता है? निम्बारक संप्रदाय का मेला। दशमी को क्या होता है? पशु मेला कहाँ पे लगता है? एकादशी को क्या होता है? या देव झूलने। किसको स्नान करवाते हैं? चौदश को क्या होता है? किसका विसर्जन करते हैं? पूर्णिमा से क्या शुरू होते हैं? श्राद्ध कितने दिन तक चलते हैं? श्राद्ध में किसकी पूजा करते हैं? केले की सांझी कहाँ बनती है? सांझी का मंदिर कौन सा है? मत्स्येंद्रनाथ मंदिर कहाँ पर है? सांझी के अंतिम दिन कौन सा व्रत होता है? सांझी खत्म होते ही कौन से नवरात्रे? अष्टमी को कौन सी अष्टमी? दुर्गाष्टमी या ओमाष्टमी। दशमी को दशहरा कहाँ का फेमस है? किसकी पूजा और किसके दर्शन शुभ माने जाते हैं? पूर्णिमा को क्या आता है? शरद पूर्णिमा या मारवाड़ महोत्सव कहाँ होता है? इसको और क्या कहते हैं? मीरा महोत्सव कहाँ होता है? कार्तिकी चतुर्थी को क्या आता है? अष्टमी को क्या आता है? किसकी लंबी उम्र के लिए? त्रयोदशी को क्या आता है? या क्या कहते हैं? चौदश को क्या आता है? अमावस्या को क्या आता है? दीपावली किसका निर्वाण दिवस? एकम को क्या होता है? गोवर्धन पूजा। अन्नकूट महोत्सव कहाँ होता है? कौन सी जनजाति भाग लेती है? द्वितीया को क्या होता है? या क्या कहते हैं? लिखो अष्टमी। भगवान कृष्ण पहली बार गायें चराने के लिए गए थे, इसलिए बोलते हैं गोपाष्टमी। क्या बोलते हैं? गोपाष्टमी। क्या हो गया आज इनके? क्या बोलते हैं? गोप। गोप का मतलब गाय चराने वाला। भगवान कृष्ण ने पहली बार गाय चराई, इसलिए क्या नाम पड़ गया इसका? गोपाष्टमी। याद रह जाएगा। अगला लिखो नवमी। कहा भाई दिवाली के 9 दिन बाद खाने में आंवले खाने जरूरी है। आंवला खाते हैं इसलिए क्या बोलते हैं? आंवला नवमी। और आप आंवला खाओगे तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं, नुकसान नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं अक्षय नवमी। क्या बोलते हैं? तो आंवला नवमी का दो है, क्या कर दो? अक्षय। इसका मतलब अपने बड़कों को पता तो था कि आंवले में विटामिन सी होता है, पर डेली कहां से खाते? डेली था नहीं अपने पास, इसलिए दिन फिक्स किया कि दिवाली के 9 दिन बाद विटामिन सी लेंगे, आंवला खाएंगे, इसलिए क्या मनाएंगे? आंवला नवमी। या क्या मनाएंगे? एक्शन। अब लिखो एकादशी।
देवता जाग जाते हैं भाई। क्या आता है? देव उठनी एकादशी, या इसको बोलते हैं प्रबोधिनी एकादशी। या इसको बोलते हैं तुलसी एकादशी। लिखो देख क्या क्या नाम है? देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, और कौन सी है? तुलसी एकादशी। ऐसा कहते हैं कि भाई धरती पर एक बार एक राजा आए, उन राजा का नाम था बलि। क्या नाम था? राजा बलि बड़े सूरवीर आदमी थे। राजा बलि ने पूरी धरती जीत ली और पूरा आसमान जीत लिया। राजा बलि जितने सूरवीर थे उतने बड़े दानवीर थे। सूरवीर थे उतने बड़े क्या थे? दान। अब राजा बलि ने कहा कि धरती जीत ली, आसमान जीत लिया, अब अगला अटैक कहां पे किया जाएगा? स्वर्ग लोक पे किया जाए। कहां पे किया जाए? स्वर्ग के राजा कौन? इंद्र। इंद्र भाग के गए विष्णु के पास कि भगवान विष्णु, राजा बलि अटैक करने वाला, बचाया जाए। भगवान विष्णु ने कहा पक्का बचाएंगे, ध्यान रखेंगे तेरा। भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया, वामन अवतार। कौन सा अवतार? छोटे कद का अवतार धारण किया और भगवान विष्णु धरती पर आए और आगे राजा बलि को कहा कि राजा बलि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे दान दो। राजा बलि दान के लिए किसी को मना नहीं करते। ब्राह्मण देवता मांगो क्या चाहिए? क्या? मुझे 3 पेड़ जमीन चाहिए। कितनी जमीन चाहिए? ले लो, कहीं से ले लो 3 पेड़। लेकिन ब्राह्मण देवता थोड़ा ज्यादा मांगते ठीक रहता, हाइट इतनी सी आपकी, पेड़ इतने इतने, 3 पेड़ में एक 4 जितनी जमीन ही नहीं आएगी। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं इतनी दे दो तो ही खूब है मुझे, तो ले लो, पूरी धरती मेरी है, पूरा आसमान मेरा, जहां से भला लगे वहां से ले लो। और भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। पहली टांग के अंदर पूरी नाप दी धरती, दूसरे में नाप दिया पूरा। क्या राजा बलि अब तीसरा पैर कहां रखो? उसने कहा माथे में रख लो। और तो कहां रखो? उसने कहा भगवान सर माथे पे, आपको यहाँ पे कदम रखा जाए। और कहते भगवान ने उसके सिर पे कदम रखा और कदम रखे उसे पाताल लोक में पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? लेकिन भगवान विष्णु बड़े राजी हुए और भगवान विष्णु ने कहा राजा बलि यार तुमने पूरा राज्य मुझे दान में दे दिया, मांग, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ, जो मांगेगा वो मिलेगा। आपके या मेरे जैसा होता तो कहता कि वापस दे दो राज्य। पर भगवान विष्णु ने कहा कि अब राजा बलि ने कहा कि हे भगवान विष्णु, जिसने साक्षात परम पिता परमेश्वर को, जगत गुरु को साक्षात देख लिया हो, सामने देख लिया हो, विराट रूप देख लिया हो, उसके मन में अब अन्य किसी चीज को प्राप्त करने की लालसा, इच्छा, आकांक्षा कैसे हो सकती है? हे भगवान विष्णु अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात। भगवान विष्णु ने कहा फिलोसफी नहीं, मांग। मैं कह रहा हूं ना मांगना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु यदि देना ही चाहते हो तो ये दीजिए कि जब अब मैं पाताल लोक में रहूंगा तो आप भी मेरे साथ ही रहेंगे। अब भगवान विष्णु फंस गए, वचन दे चुके थे, भगवान विष्णु का तथास्तु। अब भगवान विष्णु और राजा बलि दोनों ने पाताल लोक में 2 BHK फ्लैट किराए पे लिया। वैकेंसी आई हुई थी, ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी करनी शुरू की। उधर माँ लक्ष्मी ऊपर बैठे बैठे वेट करे, भाई घर धनी घर आएगा, और घर धनी तो उधर कोचिंग में लगा हुआ है लगी। माँ लक्ष्मी को पता चला कि राजा बलि के साथ आजकल भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते हैं, तो माँ लक्ष्मी पाताल लोक पधारे और राजा बलि को कहा कि राजा बलि, घर में कमाने वाला आदमी एक ही है, वापस भेजो। तो राजा बलि ने कहा कि माँ लक्ष्मी आप स्वयं पधार गए तो भगवान विष्णु को ले जा सकते हो, लेकिन मुझे एक वचन दो कि 12 महीनों में से 8 महीने भगवान विष्णु आपके पास वैकुंठ लोक रहेंगे, 4 महीने मेरे पास पाताल लोक में रहेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा तथास्तु। इसलिए भगवान विष्णु 8 महीने माँ लक्ष्मी के साथ कहाँ रहते हैं? वैकुंठ लोक। लेकिन आषाढ़ की एकादशी को पाताल लोक चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? कहां चले जाते हैं? इसलिए आषाढ़ की एकादशी कहते हैं देवता सो गए। देवता, क्योंकि भगवान विष्णु कहां पधार जाते हैं? पाताल लोक। 4 महीने तक रहते हैं। आषाढ़ के बाद में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। कार्तिक वाली एकादशी को भगवान विष्णु वापस वैकुंठ लोक पधारते हैं। हम कहते हैं देवता उठ गए। देवता, इसलिए देव उठनी एकादशी। क्या बोलते हैं? या हम कहते हैं देवता जाग गए। जागने को बोलते हैं प्रबोध। जागने क्या बोलते हैं? इसलिए क्या कहते हैं? भगवान विष्णु वापस जाके लक्ष्मी जी से मिले। लक्ष्मी जी का प्रतीक है तुलसी। लक्ष्मी जी का प्रतीक क्या होती है? इसलिए इस दिन तुलसी और शालिग्राम की शादी करवाते हैं। देखी होगी तुलसी शालिग्राम वाली शादी। तो तुलसी शालिग्राम, शालिग्राम पत्थर, पत्थर होता है शालिग्राम। शालिग्राम मतलब विष्णु भगवान,
तुलसी मतलब लक्ष्मी, तो तुलसी जी की पूजा करते हैं, तुलसी जी की जो शादी करते हैं, तुलसी शालिग्राम का विवाह करवाते हैं, वो भी इसी दिन होता है, इसलिए क्या बोलते हैं। तो देवता सोते कब है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। देवता जागते कब है, कार्तिक शुक्ल एकादशी। इसलिए इन 4 महीनों के दौरान कोई शुभ काम नहीं होता। 4 महीनों के दौरान कोई शादी ब्याह, आचार संहिता लागू, है ना। क्योंकि 4 में जब देवता ही नहीं जाग रहे और हम शादी ब्याह तमाम शुभ कार्य किसको साक्षी मान के करते हैं, देवताओं को, और देवता सो रहे हैं फिर किसको साक्षी माने। इसलिए हमने कहा इन 4 महीनों में हम कोई भी शादी ब्याह, कोई भी शुभ काम, प्रैक्टिकल बात यह है कि 4 महीने बरसात के हैं, इसलिए किसान खेत के काम करता है, इसलिए उसको टाइम नहीं मिलता शादी ब्याह का। और फिर दूसरी बात, शादी ब्याह कब करेंगे, जब पैसे होंगे। पैसे कब आएंगे, जब फसलें कटेगी। फसलें दिवाली के पास कटती है। आप आज भी नोटिस कर लेना, फसलें कटाएगा जो सीजन होगा दिवाली के आसपास होगा, दिवाली के आसपास फसलें कटेगी, वो बेचेगा, रुपए आएंगे, शादी ब्याह करेगा। इसलिए हम कहते हैं देवता जाग गए। तो देवता जागते कब है, कार्तिक शुक्ल एकादशी। सोते कब है, इसलिए क्या क्या बोलते हैं इसको बताओ। देखिए, प्रबोधिनी एकादशी। और अब कोई पूछे तुलसी शालिग्राम का शादी किस दिन की जाती है, देखिए कि वो शादियां तो आपने वो शादियां नहीं देखी तुलसी शालिग्राम। अरे करवाते, शालिग्राम जी एक पत्थर होता है, पत्थर की तुलसी जी की ब्याह करवाते हैं ऐसे। अरे तो मैं तो, मेरे पापा के एक ब्राह्मण दोस्त, तो मैं उनके घर पे रहा कुछ दिन तक, तो उनके घर पे रहा करता, तो उनके घर पे ऐसे न्योते आते कि भाई हमारी तुलसी जी की पूजा करवा दो या दूसरी कोई करवा दो ऐसे। तो एक बार ये तुलसी जी की पूजा का न्योता आया हुआ, तो वहाँ हम 4 लोग रहते। वो जो अंकल थे उनके 2 बेटे, मैं रहा करता था, एक उन अंकल की बहन के बेटे, मतलब उनके भांजे रहते, वो सीनियर थे, मैं उनमें सबसे जूनियर था। तो एक दिन न्योता आया कि तुलसी जी की पूजा करवानी 3-4 घरों में। तो वो तीनों जा रहे थे, तो मुझे लगे कि तू ही चल, वो चल लेते हैं, ठीक है। तो हम चारों गए तुलसी जी की पूजा करवाने के लिए। वो जो सबसे बड़े बड़े भैया थे, जो भांजे थे, उनको ये सब पूजा पाठ थोड़े आते भी थे, मंत्र वंत्र आते। तो पहले घर के अंदर उन्होंने मंत्र वंत्र बोले, तुलसी जी का ब्याह करवा दिया, दान दक्षिणा प्राप्त की अपने। अगले घर में गए, 2 घरों में करा दी। अब तीसरे घर में करवाना था। जिस तीसरे घर के अंदर पूजा करवानी थी, उस घर की लड़की उन भैया के साथ पढ़ती थी। तो भैया थोड़ा यूं शंका करेगा, यार उसके सामने तो मैं कैसे पूजा करवाऊंगा ऐसे। तो उन तीनों ने मना किया कि यार वहां तो नहीं करवाएंगे। तो उन तीनों ने मुझे तैयार किया कि यार उस घर में पूजा तू करवा दे। तो मैंने कहा मुझे तो आती नहीं है। तो उन्होंने कहा ओम भूर्भुवस्सुः आता ही है, वो आता है। हनुमान चालीसा मुझे जोरदार तरीके से आता है। तो कहा तू चिंता ही मत कर, तू तो ये बोल देना, जल्दी जल्दी बोलना, इनको कौन से मंत्र आते हैं। मैं ठीक है। अपने उस घर में गए, घर में जाते उन्होंने कहा, अब वो जो आंटी जी थे वो पहले हमें 2 घर में देख रहे थे कि पूजा वो बड़े बड़े भैया करवा रहे थे। वहां जाते उन्होंने मुझे बिठाया कि बैठो बैठो करो पूजा करो। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, वहां आप कर रहे थे तो बच्चा है, इसको थोड़ी पता है, आप कीजिए। उन्होंने अरे सबसे इंटेलिजेंट यही है, और हम तो तमाम मंत्र इससे ही सीखते रहते हैं। अभी देखना क्या करेगा। बोलने में शुरू से तेज पढ़ता था, मैं 7th क्लास में था, पर उसके बावजूद अपने हाथ ओम भूर्भुवस्सुः दाहिना हाथ आगे दीजिए। तुलसी जी का ब्याह करवाया अपन, ब्राह्मण होने का पूरा भूमिका अदा की, दान दक्षिणा प्राप्त की। तो मुझे तुलसी पूजा हमेशा याद रहती है। 51-101 मिले होंगे, अभी याद नहीं मेरे को, पर उन भैया ने ले लिए होंगे कि वापस दे रहे, तू क्या करेगा इसका। तो ये तुलसी पूजा की जाती है। तो कौन कौन से दिन है बताओ। देखे, देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, और अपने पुष्कर वाला मेला इसी दिन शुरू हो जाता। लिखो, इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। पुष्कर फेयर इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। पुष्कर फेयर इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। आगे लिखो भाई, पूर्णिमा। लिखो सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा है? इसको मेले लगते हैं भाई। कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा विशेष महत्व है। कभी आपने नोटिस किया हो तो कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठ के नहाते हैं, कहते काती नहान है ना। और फिर अब महीना समाप्त कब होगा? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन आसपास में जो बड़े तीर्थ स्थान होते हैं वहां जाके स्नान करते थे। पुष्कर वाला मेला शुरू भले एकादशी को होता हो, लेकिन पुष्कर मेला होता किस दिन है वास्तव में? पूर्णिमा। तो मेले कौन कौन से थे लिख लो। पुष्कर,
पुष्कर कहाँ है आपके? अजमेर। कोलायत, कोलायत आपके पड़ जाए बीकानेर। चंद्रभागा, ये आपका झालरापाटन। झालरापाटन कहां पे? झालावाड़। रामेश्वरम, ये आपका सवाई माधोपुर। कौन कौन से हैं बताओ देखे? पुष्कर, कोलायत, चंद्रभागा और रामेश्वर। पुष्कर मेला कहां पे? अजमेर। कोलायत मेला कहां पे? बीकानेर। चंद्रभागा मेला कहां पे? झालरापाटन। झालरापाटन कहां पे? झालावाड़। और रामेश्वरम मेला कहां पे? सवाई माधोपुर। ये चारों मेले किस दिन होते हैं? कार्तिक पूर्णिमा। कब होते हैं? कार्तिक पूर्णिमा क्या बोलते हैं? सत्यनारायण। चले आगे, चलो अगला महीना जो कार्तिक के बाद अगला महीना कौन सा? मार्गशीर्ष। कौन सा है? अगला महीना लिख लो मार्गशीर्ष। और मार्गशीर्ष में आगे लिखो कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। मार्गशीर्ष खाली है। बोलो थैंक यू मार्गशीर्ष। अभी 4-5 त्योहार आ जाते, आपको तो याद करने पड़ते। अगला महीना कौन सा है? पौष। एक बार थैंक यू और बोल दो फटाफट। पौष में भी कोई त्योहार नहीं आता। 2 महीने खाली है भाई। कौन कौन से 2 महीने बताओ देखे? मार्गशीर्ष और पौष। आपने शुरुआत में थोड़ी मैम से ज्योग्राफी पढ़ी, मैम ने बताया होगा कि भाई अपने 2 गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण, नदन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अपने उत्तरी में रहते हैं और नीचे वाला कौन सा है? दक्षिणी। जिधर सूर्य भगवान रहेंगे उधर गर्मी, जहां सूर्य नहीं रहेगा वहां पे सर्दी। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? सर्दी। तो सूर्य भगवान जब दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो उनकी गर्मी हो जाएगी, अपने क्या हो जाएगी? सर्दी। इन 2 महीनों में सूर्य भगवान दक्षिणी गोलार्ध में चले जाते हैं, उधर दक्षिण की तरफ गए होते, इसलिए हम कहते हैं सूर्य दक्षिणायन है। सूर्य किधर है? इसका मतलब अपनी तरफ तो नहीं है, और अपनी तरफ नहीं इसलिए हमने कहा शुभ काम नहीं करेंगे। सूर्य का दक्षिणायन होने को हमने अच्छा नहीं माना। अब शुभ काम तब करेंगे जब सूर्य उत्तरायण होगा। सूर्य क्या होगा? और सूर्य उत्तरायण होता है 14 जनवरी के बाद। कब होता है? 14 जनवरी के बाद। अपने जो 23.5 डिग्री उसको बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे वाली जो 23.5 डिग्री उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो मकर रेखा से सूर्य उत्तर की तरफ आने लगता है। 14 जनवरी को मकर रेखा से ऊपर की तरफ आता है, इसलिए अपने बोलते हैं मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलते हैं संक्रमण। क्या बोलते हैं? इसलिए आप कहते हो कि कोरोना संक्रामक है। कोरोना क्या है? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है, एक आदमी से दूसरी जगह फैल जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहा जाता है? संक्रमण। मकर रेखा से संक्रमण कर रहा है, मकर रेखा से ऊपर आ रहा है, इसलिए आप क्या बोलते हो? मकर संक्रांति। क्या बोलते हो? सोचा करो कभी इस बात पे। हमारे बड़कों को कितने साल पहले पता था कि नीचे वाली रेखा मकर रेखा है? भाई 1000 साल से हम इसको मकर संक्रांति बोल रहे हैं। आपके भूगोल वालों को तो अब पता चला कि दक्षिणी गोलार्ध नाम की भी चीज है, पहले जानते ही नहीं थे। महाद्वीप का मतलब इतना ही जानते थे कि यार या तो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका, ये नीचे वाले तो पता ही नहीं थे कि इधर भी कोई महाद्वीप है क्या। अमेरिका की खोज तो कोलंबस ने की है, तब तक तो इसके बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में नहीं जानते थे, दक्षिणी के बारे में तो क्या खाक जानेंगे। पर अपने वालों को पता था कि यार नहीं, नीचे वाली रेखा कौन सी है? मकर। मकर है, इस मकर से ऊपर आता है, इसलिए क्या बोलते? मकर संक्रांति। तो अपने पुराणों में जीता वो लिखा है ना कि पाताल लोक की तरफ चले गए, इसका मतलब सारे साउथ अमेरिका जाके आते थे, है ना, ऑस्ट्रेलिया जाके आते, उधर जाके आते, तो पाताल लोक ये था, नीचे की तरफ गए। तो नीचे का मतलब क्या? यही हुआ, इसका मतलब अपने वाले जानते थे। और ये भी एग्जैक्टली कि मकर है उसका नाम, और मकर से 14 जनवरी को ही आता है। आज दिन तक भी वही है कि 13, 14, 15 जनवरी के आसपास में संक्रमण करेगा उधर। मतलब इवन अपने तो कि भीष्म पितामह जब महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, तो महाभारत के युद्ध में इतने घायल हुए, अर्जुन ने इतने तीर मारे, इतने तीर मारे कि बाणों के सैया पे लटा दिया। अब बाण सैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह, और अब भीष्म पितामह इतने तीर मार दिए अर्जुन ने, अब मर जाओ आप। क्योंकि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहूंगा तब अपना शरीर त्यागूंगा। कहा अब यदि आपने शरीर ना त्यागा तो ये बाण निकालने पड़ेंगे, निकाले तो दर्द से मर जाओगे, इससे अच्छा आप कही दो खूब जी लिए,
आपकी आंखों के सामने बेटे पोते पड़पोते मर गए, अब वो जिंदा रहेगी, क्या करोगे? मरो ना आप तो जाके। तो भीष्म पितामह ने कहा कि 2 महीने बाद मरूंगा। क्यों? क्योंकि अभी सूर्य दक्षिणायन है, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं आएगा मैं अपने प्राण त्यागूंगा नहीं, क्योंकि सूर्य का दक्षिणायन में होना हम शुभ नहीं मानते। 14 जनवरी के बाद में सूर्य उत्तरायण करता है, भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागते हैं। इसका मतलब सूर्य के दक्षिणायन में जाने को हम अच्छा नहीं मानते। इन 2 महीनों में सूर्य दक्षिणायन होता है, इसलिए हमने कोई भी त्योहार नहीं मनाया। सूर्य दक्षिणायन में होता है, इसका मतलब सूर्य अपनी तरफ नहीं है, इसलिए इन 2 महीनों में सर्दी है। मिंगसर और पौ में ठंड भी तो पड़ रही है, तो प्रैक्टिकल ये भी था कि जब सूर्य आपकी तरफ नहीं तो ठंड पड़ रही है, ठंड में रजाई से बाहर निकलने का जीव नहीं करे, त्योहार कहां से मनाते? तो आप चुपचाप रजाई में बैठे रहे, मरने दो रहे, त्योहार व्यवहार बाद में मना लेंगे। आई बात समझ में? अगला महीना लिखो माघ। है? क्या बोलते? मड़मास। तारा डूब गया, वही तारा सूर्य नीचे चला गया, वही तारा डूबना, यही है। तारा डूबना भी कहते हैं गांव के अंदर, मड़मास भी कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ मतलब आप कहाँ से हो? तो राजस्थान से? हरियाणा। हरियाणा तो मैम राजस्थानी है, गलती से उधर चला गया मैम, हमारा है वो। हाँ, वो भाई आपके हिसार है मैम, हिसार नहीं, आप पानीपत के, हिसार है हरियाणा में, है ना? हिसार तक बीकानेर था, हमारा स्टेट लगता था। मेरा गांव है ना चूरू में, और हमारे गांव से बीकानेर बहुत नजदीक पड़ता है, तो और बीकानेर में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। इवन यहां तक कि पंजाब के ज्यादातर लोग बीकानेर आते हैं, तो पंजाब से एक ट्रेन आती है बीकानेर, उसका नाम है कैंसर ट्रेन, कि कैंसर वाले सारे रोगी जो पंजाब के हों कहां पर आएंगे? बीकानेर। पर चूंकि हिसार किसी टाइम बीकानेर का हिस्सा था, और हिसार में उधर हमारे चूरू वाले जो थे, हिसार में रिश्तेदारियां रही होगी, हिसार जाते होंगे, इसलिए आज दिन तक हमारे गांव के अंदर है कि कोई बीमार हो जाए कहां लेके जाना? हिसार। मतलब बीकानेर नजदीक है यार अपने, बीकानेर 200 किलोमीटर नहीं पड़ा बीकानेर चलते, पर अभी तक भी हमारे गांव वालों के दिमाग में नहीं आता कि अपने बीकानेर जा सकते हैं। आज भी कोई बीमार है तो इसका मतलब कहां लेके जाएंगे? हिसार, क्योंकि पुराने टाइम से हिसार जाते, क्योंकि पुराने टाइम से हिसार हमारा था, तो उधर वो रूट था तो सारे के सारे जाया करते थे। अबोर और फजिल्का दोनों अपने थे, बीकानेर स्टेट के पार्ट हुआ करते। सिरसा, सिरसा अपना था। तो आपके पास तो वही है, पानीपत, रोहतक, झज्जर। हाँ, उधर वाला मामला आपके थोड़ा अलग है, बाकी तो इधर वाला पूरा हमारा ही है एकदम। तो माघ। नहीं तो आप ना कभी विकिपीडिया सर्च मारना, आप देखना राजस्थानी कहां बोली जाती है। राजस्थान तो वो बताएगा आपको, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हरियाणा की जो भी लैंग्वेज है वो राजस्थानी का पार्ट है, अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है। ठेठ ऊपर की तरफ जाते हैं तो थोड़े थोड़े चेंज आने लगते हैं, बाकी सेम है। आप हरियाणा की जब डायलेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर डायलेक्ट आएगी बागड़ी। बागड़ी अपनी है, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में हम जो बोल रहे हैं बागड़ी है, उधर आपके सिरसा की तरफ आप जाओगे तो वो पूरी पूरी क्या है? बागड़ी। और हाँ, लोकल है बागड़ी हमारी। मैं है हाँ, तो ये आपके सिरसा के आसपास वाले सारे बागड़ी। आप सिरसा जाके खड़े हो जाओ, आपको कतई नहीं लगेगा कि आप हनुमानगढ़ के भादरा में खड़े हैं, सिरसा में खड़े हैं। एग्जैक्टली भादरा, नौर भादरा के आसपास वाली लैंग्वेज है, पूरी की पूरी वो मिलेगी एकदम। और हरियाणा वाले तो बहुत पहले टाइम से बिजनेस जब करने जाते हैं, हरियाणा के बाणिया बिजनेस करने जाते, हरियाणा का बाणिया भी उड़ीसा में बिजनेस करता था, उड़ीसा वाले बोलते मारवाड़ी है वो हरियाणा का, पर फिर भी कहलाते क्या थे? मारो। तो हरियाणा के साथ तो अपना कॉन्टेक्ट पहले से बहुत पुराना था एकदम। तो माघ, तो माघ में पहले कौन सा आ जाएगा आपका? कृष्ण पक्ष। लिखो चतुर्थी। देखो वापस याद करो, मैंने बताया था कि चतुर्थियां हमेशा कृष्ण पक्ष में आएगी, गणेश चौथ को छोड़ के तो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आ गई। अब देखो सूर्य 14 जनवरी से आना शुरू होता है ऊपर की तरफ, पूरा आता तो नहीं है, धीरे धीरे आएगा। तो मिंगसर पौ में ठंड है, लेकिन माघ में ठंड तो पड़ेगी, पूरा आ जाएगा तब ठंड समाप्त होगी। और ठंड में किसके लड्डू खाने का जीव करता है? तिल के, इसलिए होगी तिल चौथ, तिल चतुर्थी। चौथ माता संकट हर लेती है, इसलिए हमने कहा संकट हरण चतुर्थी, तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी है बताओ देखिए? तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। मेला लगता है, लिख लो चौथ का बरवाड़ा। कहां पर होता है मेला? ये सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है भैया ना, चौथ का बरवाड़ा।
कहां पर होता है मेला बताओ देखिए? चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, लिख लेना कोष्टक में सवाई माधोपुर। अभी आपके कैटरीना कैफ शादी करके गई, यही चौथ का बरवाड़ा हुई थी। उपेंद्र जी अपना एसडीएम लगे हुए आजकल, कभी आए होंगे उपेंद्र सर तो क्लास में, या नीचे फोटो देखी होगी 2016 में 5वीं रैंक थी उपेंद्र सर, आजकल एसडीएम चौथ का बरवाड़ा की। इस शादी से थोड़े दिन पहले इनको चौथा बरवाड़ा लगाया था। तो चौथ का बरवाड़ा के अंदर मेला लगता है, कौन सा, किसका? चौथ माता का, क्या बोलते हैं, तिल चतुर्थी या क्या बोलते हैं, संग। फिर कहा भाई एक दिन तिल के लड्डू खाने से मजा नहीं आएगा, एक आधे दिन और खाओ, तो एकादशी के दिन और खाते हैं। पंडित जी ने कहा अकेले अकेले क्यों खाओ, मुझे खिलाओ। 6 प्रकार के तिलहन का दान करना चाहिए, इसलिए बोलते हैं सठ तिला एकादशी। क्या बोलते हैं? सठ, सठ का मतलब 6। तो आप तो यूं याद रखना, तिल चौथ और तिल 11। क्या याद रखोगे? तिल चौथ और तिल 11, तिल चतुर्थी और तिल एकादशी, सठ तिला एकादशी कर लो बोले। फिर आ जाओ अमावस्या, और अमावस्या को चुपचाप रहना होता है भाई, बोलना नहीं होता किसी से भी। अरे तो बोलो मत, चुपचाप लिखो। मौनी अमावस्या, सड़तिला एकादशी बाद में कौन सी आ गई आपकी? मौनी। तो 3 हो गए इधर, कौन कौन से हो गए बताओ देखे? तिल चौथ, तिल 11, मौनी अमावस्या। दोबारा बोलो देखे, तिल चौथ, तिल 11। और मौनी अमावस्या वाले दिन कुंभ के मेले का शाही स्नान होता है, लिख लो, कुंभ मेले का शाही स्नान, रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर। उस दिन फिर साधारण लोगों को नहीं जाने देते भाई, बड़े बड़े जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर होते हैं वही भाग लेते हैं। फिर कुंभ मेले का शाही स्नान, रॉयल बाथ ऑफ कुंभ फेयर। तो 3 कौन कौन से दोबारा बता दो एक बार? तिल चौथ, तिल 11। चलो आगे चले, अब आ जाओ शुक्ल पक्ष, और एकम से नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। इन नवरात्रों के बारे में भी किसी को बताना नहीं होता, चुपचाप करने होते हैं, तो चुपचाप ही लिख लो। गुप्त नवरात्र प्रारंभ, इंग्लिश में भी ये लिखना गुप्त नवरात्र, कोई हिडन 9 नाइट्स मत कर लेना। गुप्त नवरात्र स्टार्ट्स, गुप्त नवरात्र स्टार्ट्स, गुप्त नवरात्र प्रारंभ। 2 नवरात्रे पढ़े पहले हमने, आश्विन वाले नवरात्रे पढ़े, वो तो कौन से थे आपके? शरद। ये कौन से हैं? इसका मतलब वो तो बताए जा सकते हैं, पर इनके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, चुपचाप माता जी के भक्त होते हैं, अपने घर में बैठ के कर लेते हैं। ये बसंत ऋतु आ जाती है इन दिनों में, इसलिए जो पंचमी आएगी वो क्या जाएगी? बसंत। और अपने स्टूडेंट का तो भाई सबसे बड़ा त्योहार यही है, माँ सरस्वती का बर्थडे है, इसलिए बोलते हैं सरस्वती जयंती। इसलिए छोटे थे तब स्कूल में पीले पीले कपड़े पहन के जाते, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें, तो कोई असर नहीं हुआ, वैसे वैसे ही पढ़े हैं। तो बसंत पंचमी या क्या होता है इस दिन? सरस्वती जयंती, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसलिए राजस्थान सरकार ने कहा कि हमारी वे बच्चियां जिनके आरबीएसई बोर्ड में 10th और 12th में 75% से अधिक आए, उनको हम अवार्ड देंगे, गार्गी। कौन सा पुरस्कार देंगे? तो इस दिन कौन सा अवार्ड दिया जाता है? लिख लो, इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे, इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। गार्गी अवार्ड इज गिवन ऑन दिस डे। किस किस को मिला हुआ आप में से? लड़के हाथ मत खड़ा करना रहे, क्या होता को लड़का देख ले, सर कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? दोनों बार मिला सर, 10th और 12th में। तो कौन कौन से हैं बताओ देखे? गुप्त नवरात्रि, उसके बाद क्या आ गई? बसंत पंचमी। फिर आगे लिख लो, इसके बाद में पूर्णिमा। और पूर्णिमा को आपके डूंगरपुर में एक मेला होता है, बेणेश्वर। कौन सा मेला होता है? बेणेश्वर। डूंगरपुर के अंदर एक गांव पड़ता है नवा टापरा। कौन सा गांव है? नवा टाप, लिख लेना कोष्टक में, डूंगरपुर। बेणेश्वर फेर, बेणेश्वर मेला, नवा टापरा। नवा टापरा कहां पे? 3 नदियां मिलती है भाई यहां पर आके, माही, सोम और जाखम। कौन कौन सी 3 नदियां मिलती है? लिख लो, माही, सोम और जाखम। जहां नदियों के संगम होते हैं वो जगह वैसे पवित्र होती है ना,
और शिव जी का मंदिर बन गया तो और पवित्र हो गए। तो कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? माही, सोम और जाखम। बेणेश्वर नाम से पता चलता है किसका मंदिर होगा? शिव जी। यहाँ पे शिवलिंग लगा हुआ, पर वो शिवलिंग टूटा हुआ है, खंडित शिवलिंग है। लिखो, यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर। किसकी पूजा की जाती है? यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ब्रोकन शिवलिंग इज वर्शिप्ड हियर। अच्छा, कहा जाता है कि भाई एक बार कोई एक किसान था, उस किसान के पास में एक गाय थी, वो सुबह सुबह अपनी गाय का दूध निकालता और फिर उसे जंगल में छोड़ देता। यही होता है गांव में, दिन में दूध दुहा और बाद में छोड़ दिया, खेतों में चरचुरा की गाय अपने आप आ जाती है बाद में। शाम को एक दिन गाय वापस आई, वो दूध दुहाने के लिए बैठा, लेकिन गाय के दूध नहीं। तो उसको लगा इसका मतलब बीच में कोई ना कोई गाय का दूध निकल गया। अगले दिन वापस चेक किया, वापस सेम घटना हुई। तो उसने तीसरे दिन कहा मैं पीछा करता हूँ, और तीसरे दिन उसने गाय का पीछा किया। पूरे दिन गाय जंगल में चरी, कोई भी गाय का दूध नहीं निकाल रहा है। शाम को गाय घर की तरफ आ रही है, घर की तरफ आ रही है तो गाय अचानक चुपचाप एक जगह पे रुकती है और रुक के वहां पर अपना पूरा दूध गिरा देती है। अपने आप गाय का दूध गिरता है। तो लगा रही है क्या कोतक है, दूध कैसे गिर रहा है? तो वो आगे की तरफ आता है कि क्या है यहाँ पे, दूध क्यों गिर रहा है? गाय जैसे अपने मालिक को देखती है, गाय वहां से भागती है। कहते गाय जहां पर दूध गिरा रही थी वहां पर एक शिवलिंग था, वो शिवलिंग पर अपना दूध चढ़ा रही थी। शिवलिंग पे दूध चढ़ाते दुग्धाभिषेक, लेकिन गाय ने मालिक को देख के भागी तो गाय का खुर लगा, शिवलिंग टूट गया। उसने आगे गांव वालों को कहा यार वहां शिवलिंग है, धरती में गाय अपने आप दूध चढ़ाती है। गांव वालों ने कहा जैसा भी है भले टूट गया, हम इसकी पूजा करेंगे। तो खंडित शिवलिंग की क्या होने लगी? पूजा। बाद में संत माऊजी वे एक डूंगरपुर में बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने यहाँ पर ये बेणेश्वर धाम स्थापित करा दिया, मंदिर बनवा दिया था। लिख लो, संत माऊजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। सेंट माऊजी फाउंडेड बेणेश्वर धाम। संत माऊजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। सेंट माऊजी फाउंडेड बेणेश्वर धाम। जैसे अपने कहते हैं कि भाई मारवाड़ के लोग खूब सारे रामदेव जी के मेले में जाते हैं, वैसे जो उस साइड के आदिवासी है वो कौन से मेले में जाते हैं? बेणेश्वर। इसलिए मेला हो गया आदिवासियों का कुंभ। क्या हो गया? लिख लो, आदिवासियों का कुंभ। कुंभ फॉर ट्राइबल्स। आदिवासियों का कुंभ, कुंभ फॉर ट्राइबल्स। जैसे अपने इधर वाले पश्चिमी राजस्थान वाले पुष्कर जाते हैं खूब, पुष्कर अपना तीर्थ स्थान है। वैसे वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्या बोलते हैं? वागड़। वागड़ वालों के लिए तीर्थ स्थान कौन सा? बेणेश्वर। तो नाम पड़ गया वागड़ का पुष्कर। लिख लो, वागड़ का पुष्कर। तो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, वागड़ का पुष्कर। ये जो संत माऊजी महाराज थे ना, इन संत माऊजी महाराज की एक बेटी हुई जिनका नाम था जनक कुंवरी। क्या नाम था? जनक कुंवरी। जनक कुंवरी ने यहाँ पर विष्णु मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? लिख लो, जनक कुंवरी ने यहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जनक कुंवरी बिल्ट विष्णु टेम्पल हियर। जनक कुंवरी ने यहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जनक कुंवरी बिल्ट विष्णु टेम्पल हियर। जनक कुंवरी ने किसका निर्माण करवाया था? विष्णु। इन संत माऊजी महाराज के दो चेले हुए, एक चेले का नाम था अज्जे, एक चेले का नाम था वज्जे। कौन कौन दो चेले बताओ देखे? अज्जे और वज्जे। इन दोनों ने यहाँ पर एक बनवाया था लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्या बनवाया था? लिख लो, अज्जे तथा वज्जे ने यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। चेले थे दोनों माऊजी महाराज के। अज्जे एंड वज्जे बिल्ट लक्ष्मी नारायण टेम्पल हियर। अज्जे तथा वज्जे ने यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अज्जे एंड वज्जे बिल्ट लक्ष्मी नारायण टेम्पल हियर। अज्जे तथा वज्जे ने यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अज्जे एंड वज्जे बिल्ट लक्ष्मी नारायण टेम्पल हियर। तो संत माऊजी ने तो क्या बनवाया? बेणेश्वर धाम। उनकी बेटी जनक कुंवरी ने क्या बनवाया? विष्णु मंदिर। और अज्जे और वज्जे उनके दो चेले थे, उन्होंने क्या बनवाया? लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो माघ में 6 चीजें। माघ में उधर वापस उधर से शुरू करोगे आप तो उधर आएगा आपके सबसे पहले क्या? तिल चौथ, तिल 11, मुनि अमावस्या। इधर आओगे कम से कौन से नवरात्रे? गुप्त नवरात्र। पंचमी को बसंत पंचमी और पूर्णिमा को बेणेश्वर। 3 उधर 3 इधर, याद रह जाएंगे। अगला महीना जाओ फाल्गुन।
कृष्ण पक्ष आओ, कृष्ण पक्ष में लिखो त्रयोदशी, और त्रयोदशी को भाई कुछ ही नहीं है आपकी महाशिवरात्रि। भगवान शिव और मां पार्वती की शादी इसी दिन हुई थी, तो विवाह है ये भगवान शिव और मां पार्वती का। मेला लगता है इस दिन अपने सवाई माधोपुर में एक जगह पड़ती है घुसमेश्वर। कौन सी जगह? महादेव जी थोड़े जमीन में घुसे हुए हैं, इसलिए घुसमेश्वर महादेव। सिवाड़, कौन सी जगह? सिवाड़ वाले महादेव जी कौन से हैं? घुसमेश्वर। शिव जी महाराज कुछ ही हो सकते हैं, थोड़े जमीन में गहरे हो तो उंडेश्वर महादेव, जल के पास में हो तो जलेश्वर महादेव, रेलवे स्टेशन के बाहर हो तो रेलेश्वर महादेव, थाने के पास में हो तो थानेश्वर महादेव, रोजगार कार्यालय पर हो तो रोजगारेश्वर महादेव, झारखंड मोड़ पे हो तो झारखंडेश्वर महादेव। ये तो जयपुर में है, झारखंडेश्वर, रोजगारेश्वर, थानेश्वर, रेलेश्वर, सारे जलेश्वर। बोड़ा भंडारी है, कुछ ही नाम हो सकता। अचलगढ़ के किले में हो तो अचलेश्वर महादेव, घुसमेश्वर महादेव। कहां लगता है मेला बताओ देखे? सिवाड़। सिवाड़ कहां पड़ता है? सवय। सवय आगे आ जाओ, इधर वाले पक्ष में आ जाओ, एक ही इधर, कुछ ही नहीं है। और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में द्वितीया को एक अच्छा नक्षत्र होता है, फुलेरा नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र होता है? इसलिए बोलते हैं फुलेरा दूज। बिना पंडित जी से पूछे ब्याह कर लो, पंडित जी से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता, अबुझ सावा है, बूझने की आवश्यकता नहीं। फुलेरा दूज, फुलेरा नक्षत्र होता है। और पूर्णिमा को आपका फेवरेट त्योहार, बुरा ना मानो। कितनी तारीख को इस बार होली? होली कब है? कब है? 8 मार्च को। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता। अब होली अपने अलग अलग प्रकार की होती। अपने अजमेर में एक जगह पड़ती है भिनाय। कौन सी जगह है? वहां पे कोड़े मारते हैं, इसलिए होगी कोड़ा मार होली। बिनाई में कौन सी होली हो गई? कोड़ामर। अपने करौली में एक जगह पड़ती है महावीर जी, वहां पे का लठ मारेंगे। बाड़मेर वालों को और कुछ मिले नहीं तो बाटे मारे। तो पत्थर मार होली कहां पर होती है? बाड़मेर। अच्छा, होली हम इसलिए मनाते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, और प्रहलाद को गोद में लेके बैठी थी, लेकिन प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तो होलिका के मंगेतर थे, होलिका की सगाई हो रही थी इलो जी के साथ। किसके साथ? अब जब होलिका मर गई तो फिर खाली इलो जी की बारात निकाली हमने, लिखो इलो जी की बारात बाड़मेर। इलोजी की बारात कहां पे निकलती है? कौन थे इलोजी? होलिका के पति। किसके पति थे? होलिका के मंगेतर थे। कोड़ामार होली कहां पर होती है? बिनाय। बिनाय अजमेर में, लिख लेना अजमेर। लठमार होली कहां पर होती है? महावीर जी। महावीर जी करौली में। पत्थरमार होली कहां होती है? बाड़मेर। इलोजी की बारात कहां निकलती है? कहते हैं बादशाह अकबर ने टोडरमल को एक दिन के लिए बादशाह बनाया था, ब्यावर में। कहां पर बनाया? तो बादशाह की सवारी कहां निकलती है? ब्यावर। उसमें बादशाह कौन बनता है? टोडरमल। ब्यावर कहां पड़ता है? बादशाह की सवारी।
कोटा में एक जगह पड़ती है सांगोद, वहां भगवान की झांकियां निकलती हैं, उन झांकियों को बोलते हैं नाण। क्या बोलते हैं? तो नाण कहां पर होता है? सांगोद। सांगोद कहां पड़ता है? कोटा। भगवान की झांकियां हैं, उनका नाम ही नाहन है। अपने जयपुर में एक नाटक किया जाता है और उस नाटक के अंदर कहते हैं कि भाई पूरा यूं मनुष्य का जीवन चक्र दिखाया जाता है कि मनुष्य पैदा होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर वो मर जाता है। जन्म परण मरण का त्योहार। कौन सा त्योहार है? जन्म परण मरण, फेस्टिवल ऑफ जन्म परण मरण। फेस्टिवल ऑफ जन्म परण मरण कहां पर होता है ये फेस्टिवल? जयपुर में। कौन सा? जन्म परण, कि व्यक्ति जन्म लेता है, उसके बाद में शादी होती है, तो पूरा दिखाते हैं। एक व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो रही है, एक यंग बंदा है, उसकी शादी हो रही है, एक बच्चे का क्या हो रहा है? जन्म। पूरा जीवन चक्र दिखाते हैं। तो बताओ, अब बताओ देखिए कौन कौन से हो गए सारे के सारे। कोडामा रोली कहाँ पे? बिनाय। बिनाय कहाँ पे? अजमेर। लठमा रोली कहाँ? महावीर जी। महावीर जी कहाँ? करोड़। पत्थरमा रोली कहाँ? बाड़मेर। इलो जी की बारात कहाँ? बाड़। बादशाह की सवारी कहाँ? ब्यावर। उसमें बादशाह कौन होता है? टोडरमल। आपके नाहन कहाँ पे? सांगोद। सांगोद कहाँ पे? कोटा। जन्म परण मरण का त्योहार अगला महीना आ जाओ, चैत्र। आप देखते हैं कि होली के जस्ट अगले दिन होता है धुलंडी। होली के अगले दिन धुलंडी, और होली के 8 दिन बाद में हम कहते हैं हम तो ठंडा खाना खाएंगे, बासी भोजन करेंगे, शीतल भोजन करेंगे। शीतल भोजन करते हैं इसलिए शीतलाष्टमी। बासी भोजन करते हैं इसलिए बोलते हैं बासोड़ा। बोलते हैं रात को ही खाना बना के छोड़ देते हैं, अगले दिन ठंडा ही खाते हैं। शीतल भोजन करो इसलिए नाम क्या पड़ गया? मेला होता है अपने चाकसू में। कहां पर होता है मेला? चाकसू। चाकसू कहां पड़ता है? जयपुर में। ये जो शीतला माता का मंदिर है चाकसू में, उनका मेला लगता है। शीतला माता का वाहन माना जाता है गधा। क्या माना जाता है? अब तो बंद हुआ गया, अब तो नहीं। पहले जब लोग गधों का प्रयोग भी करते थे तो यहाँ गधों का मेला लगता। किसका मेला लगता? डंकी फेयर। इस मेले को देखने के लिए लोग दूर दूर से बैलगाड़ियां लेके आते। बैलगाड़ियां लेके आते इसलिए मेले का नाम पड़ गया बैलगाड़ी मेला। क्या नाम पड़ गया? गधों की खरीद बिक्री होती इसलिए तो क्या हो गया? गधों का मेला। और बैलगाड़ियां ले लेके आते इसलिए क्या हो गया? बैलगाड़ी मेला। बुलक कार्ट फेयर, डंकी फेयर या बुलक कार्ट फेयर। तो बैलगाड़ी मेले के अंडरलाइन करना ना, ये कोई पूछ लेगा कि भाई बैलगाड़ी मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग क्या देखने के लिए आते थे? पता बैलगाड़ियां होती। अब तो बोले स्कॉर्पियो मेला बोल दो, पता जो लेके आओ वो बोलो ना बोले। तो बैलगाड़ी हाँ ऐसे बंद कर दे एकदम, थोड़े कम ज्यादा कर दे यार थोड़ा। आगे लिख लो एकादशी। सबसे अधिक जोहर बताओ कहां हुए होंगे? चित्तौड़। इसलिए चित्तौड़ में लगता है जोहर मेला। जोहर फेयर। जोहर मेला कहां पर होता है? चित्तौड़। कब होता है? होली के 11 दिन बाद। तो होली के अगले दिन धुलंडी, होली के 8 दिन बाद शीतलाष्टमी, होली के 11 दिन बाद जोहर मेला। याद रहेगी बात है? अब आ जाओ शुक्ल पक्ष। और आपने पढ़ा है चैत्र शुक्ल एकम से क्या शुरू हो जाता है? नववर्ष। बसंत ऋतु होती है, नवरात्रि शुरू होते हैं इसलिए बोलते हैं बसंत नवरात्र। आश्विन वाले नवरात्रे कौन से होते हैं? शरद।
और ये नवरात्रे कौन से होते हैं? बसंत। बसंत नवरात्र स्टार्ट्स। बसंत नवरात्र स्टार्ट्स, बसंत नवरात्र प्रारंभ। ठीक है, इसके बाद आ जाओ तृतीया। बताओ देखिए चैत्र शुक्ल तृतीया क्या होगा? गणगौर पढ़ा ना हमने, अंतिम त्योहार। और अभी आप नोटिस भी करना, गणगौर के बाद कोई त्योहार नहीं आएगा। आप देखेंगे इसके बाद त्योहार समाप्त हो जाएंगे सारे के सारे। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा छोटी तीज सबसे अच्छी कहाँ की होती है? जयपुर। बड़ी तीज कहाँ की होती है? बूंदी। दशहरा कहाँ का होता है? कोटा। वैसे गणगौर फेमस है जयपुर और उदयपुर की। लिखो, जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। गणगौर ऑफ जयपुर एंड उदयपुर आर फेमस। जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। गणगौर ऑफ जयपुर एंड उदयपुर आर फेमस। महाशिवरात्रि के दिन तो शिव पार्वती की शादी हुई थी। पार्वती जी पहली बार ससुराल जिस दिन गए थे वो दिन कौन सा है? गण और गौर मिले, शिव और पार्वती मिले। मुकलावा, मुकलावा समझते हो? गोना, गोना बोल देते, मुकलावा बोलते। वो पार्वती जी का जो हुआ था वो किस दिन हुआ था? अपने राजस्थान में सबसे अधिक लोकगीत यदि किसी त्योहार पर गाए जाते हैं तो वो कौन सा है? लिख लो, यह है सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है। इट हैज मैक्सिमम फोक सॉन्ग्स। यह है सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है। इट हैज मैक्सिमम फोक सॉन्ग्स। जेम्सटोड उदयपुर वाली गणगौर का वर्णन करके गया था। उदयपुर रहता था वो। लिखो, जेम्सटोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। जेम्सटोड डिस्क्राइब्ड गणगौर ऑफ उदयपुर। जेम्सटोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। जेम्सटोड डिस्क्राइब्ड गणगौर ऑफ उदयपुर। उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। कहां की गणगौर का वर्णन किया? किसने? जेम्सटोड ने इसका वर्णन किया। कल ही हम पढ़ रहे थे कि लड़कियां सारे व्रत किस लिए रखती है? अच्छे पति के लिए। गणगौर वाले में थोड़ा लोचा है। लड़कियां कहती है हमें अच्छा पति मिले और भाई को अच्छी पत्नी मिले। राई सी बोजाई दे, कान कमर सो बीरो दे। बोजाई कैसे मिले? राई। राई मतलब पार्वती। राई मतलब लड़कियां चाहती कि उनकी भाभी कैसी हो। और सही भी बात, माँ पार्वती ज्यादा सहनशील महिला तो कौन रही होगी? जो शिव जी के साथ में निभा कर जाए, है ना, उससे अच्छी लड़की तो और कौन? भाई शिव जी एकदम यूं मदमस्त आदमी, भाई अलग ही टाइप के आदमी, एकदम नशे पते में रहने वाले, अलग प्रकार के दोस्त उनके एकदम। उनके साथ में भी पार्वती जी लव मैरिज कर गए, है ना। तो लड़कियों ने कहा भाई हमारी भाभी कैसी होनी चाहिए? लिखो, लड़कियां अपने लिए अच्छे पति व भाई के लिए अच्छी पत्नी की कामना का व्रत रखती है। गर्ल्स ऑब्जर्व फास्ट फॉर गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। लड़कियां अपने लिए अच्छे पति व भाई के लिए अच्छी पत्नी की कामना का व्रत रखती है। गर्ल्स ऑब्जर्व फास्ट फॉर गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। अपने लिए अच्छे पति व भाई के लिए अच्छी पत्नी की कामना का व्रत रखती है। गर्ल्स की फास्ट फॉर गुड हस्बैंड एंड गुड सिस्टर इन लॉ। तो लड़कों, तुम गणगौर वाले दिन सब बहनों को राजी रखोगे, है ना? क्योंकि यदि गणगौर के दिन बहन नाराज हो गई, उसने व्रत में थोड़ी बहुत भी हेर फेर कर दी तो हमारा पूरा भविष्य अंधकार में आ जाएगा। इसलिए उस दिन कहना चारपाई पे बैठी रहता हूँ आपने, तो क्या चीज चाहिए हम ला के देंगे तेरे। व्रत में किसी प्रकार की कमी आनी। अच्छा, गणगौर, गण का मतलब हो गया शिव जी, गौर का मतलब क्या हो गया? पार्वती। तो शिव पार्वती की सवारी निकालते हैं, तो पार्वती जी की जब सवारी निकालते हैं तो उनको गहने पहनाते हैं, खूब सारे गहने वहने उनको पहनाए जाते हैं। तो कहते जैसलमेर में सवारी निकल रही थी, बीकानेर वालों को लगा यार पार्वती जी के गहने वहने ढंग से पहने हुए, पार्वती जी को लूट लेते हैं आपने। बीकानेर वालों ने हमला किया पार्वती जी को लूटने के लिए, लेकिन बदकिस्मती बीकानेर वालों के हाथ आए शिव जी। क्या हाथ आए? शिव जी ने कहा मुझे ले चलो तुम, है ना, क्या करवाना है आपको।
लेकिन चूंकि बीकानेर वाले शिव जी ले गए, इसलिए जैसलमेर वालों के पास केवल क्या बची? पार्वती। इसलिए जैसलमेर में आज भी केवल पार्वती की सवारी निकलती है, केवल गौर की सवारी निकलती है, उसमें शिव जी नहीं होते। तृतीया के दिन तो निकल ही नहीं पाए, बीच में विघ्न पड़ गया, इसलिए जैसलमेर वालों ने चतुर्थी को निकाली थी। कब निकाली थी? तो जैसलमेर में पार्वती की सवारी कब निकलती है? चतुर्थी। और गणगौर की सवारी में गण नहीं होता, केवल कौन होती है? गौर। गौर का दो, गवर का दो, गौरी का दो, कुछ ही का दो, लिखो चतुर्थी के दिन, ओन चतुर्थी, इसी में लिख लो चतुर्थी के दिन, ओन चतुर्थी। जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकलती है, ओनली गवर प्रोसेशन इज कंडक्टेड एट जैसलमेर। जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकलती है, ओनली गवर प्रोसेशन इज कंडक्टेड एट जैसलमेर। जैसलमेर में केवल गवर की सवारी निकलती है, ओनली गवर प्रोसेशन इज कंडक्टेड एट जैसलमेर। नाथद्वारा, अपने नाथद्वारा पंचमी को नाथद्वारा में गुलाबी रंग की चूनड़ी चढ़ाते हैं। किस रंग की चूनड़ी चढ़ाते हैं? गुलाबी रंग की। क्या चढ़ाते हैं? इसलिए बोलते हैं गुलाबी गणगौर या बोलते हैं चूनड़ी गणगौर। तो दोनों लिख लो, नाथद्वारा में क्या मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर। पंचमी को नाथद्वारा में क्या मनाई जाती है बताओ? गुलाबी गणगौर या याद रह जाएगा। नवरात्रे चल रहे हैं, देखो बसंत नवरात्रे चल रहे हैं, तृतीया पंचमी पे पहुंचे हैं अभी अपने। नवरात्रों में हमेशा अष्टमी आएगी। बताओ उन आश्विन वाले नवरात्रों में क्या आता है? अष्टमी क्या आता है? दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी। यहाँ अशोक के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए अशोक अष्टमी। क्या मनाई जाती है? अशोकाष्टमी। नवमी को राम जी का बर्थडे, इसलिए क्या होती है? राम जी का बर्थडे है, तो राम जी के पास में उनके परम भगत का बर्थडे है। तो सब परम भगत कौन है? हनुमान जी। इसलिए पूर्णिमा को हो जाती है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती के मेले लगते हैं भाई, जहां जहां हनुमान जी के बड़े मंदिर होंगे वहां मेले लगेंगे। ऐसा एक मंदिर चूरू में है जिसका नाम है सालासर। क्या नाम है? सर। और ऐसा एक मंदिर दौसा में है जिसका नाम है मेहंदीपुर। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी है। सालासर कहाँ पे है? चूरू। मेहंदीपुर कहाँ पे है? दौसा। और सालासर में तो बालाजी की दाढ़ी मूछ हो रहे, बाकी सब जगह बालाजी क्लीन से हुए। यहाँ बालाजी ने कहा कि यार दाढ़ी में कूल लगता हूं मैं, इसलिए बियर्डो बालाजी कहाँ पर है? सालासर। सालासर कहाँ पे पड़ता है? चूरू। मेहंदीपुर कहाँ पड़ता है? दौसा। हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र पूर्णिमा। तो चैत्र में सीधे सीधे याद रखना। होली के अगले दिन क्या मनाते हैं? धुलंडी। 8 दिन बाद शीतल भोजन करते हैं, इसलिए शीतलाष्टमी। एकादशी को चित्तौड़ में जौहर हुए, इसलिए जौहर मिल। चैत्र शुक्ल एकम से क्या शुरू हो जाएंगे? नवरात्रे। कौन से नवरात्रे? बसंत। चैत्र शुक्ल तृतीया को अंतिम त्योहार कौन सा जाएगा? गणगौर। अष्टमी को आती है तो कौन सी अष्टमी आ जाएगी? अशोक अष्टमी। नवमी को राम जी का बर्थडे तो राम, और पूर्णिमा को हनुमान जी का, इसलिए हनुमान जयंती। कहाँ कहाँ मेले लगेंगे? अब ये रामनवमी हनुमान जयंती कोई त्योहार नहीं है, ये तो बर्थडे है भाई। राम जी का बर्थडे पड़ रहा है तो उसमें तो क्या कह जाए? मनाना पड़ेगा। अलग से कोई त्योहार किसी भी प्रकार का नहीं आएगा। आगे लिखो, देखिए वैशाख। वैशाख अंतिम आ गया। तो त्योहार नहीं आएंगे। अब व्रत तो कर सकते हैं, व्रत तो हो सकते हैं ना, कोई व्रत हो सकते हैं, जयंतियां हो सकती है। लिखो तृतीया।
लिखो धिंगा गवर। और धिंगा गवर का मेला होता है जोधपुर। कहाँ होता है धिंगा गवर का मेला? अब सुनना, देखो बात। गणगौर का बात ये चैत्र शुक्ल तृतीया। मेवाड़ में एक राणा जी वे राज सिंह जी कोई एक रानी थे, वो थे जोधपुर के। कहाँ के थे? गणगौर से थोड़े दिन पहले वो रानी और राजा में आपस में मनमुटाव हो गया, तो रानी नाराज हो गई। तो रानियां नाराज होती थी, कोप भवन में जाके बैठ जाती। अब राजा मनाने आएंगे तो ही बाहर निकलूंगी, तब तक बाहर। राजा मनाने नहीं आए और रानी बाहर निकली नहीं। इन बिटवीन गणगौर निकल गई। तो गणगौर निकल गई तो रानी ने गणगौर का त्यौहार मनाया नहीं। गणगौर के बाद में को राजा मनाने के लिए आए, रानी राजी हुई। रानी ने राजी को कहा कि देखो 4 दिन पहले मना लेते तो गणगौर तो मनाती, आपके चक्कर में मेरी गणगौर निकल गई। अब 12 महीने बाद आएगी गणगौर, महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार गणगौर, उदयपुर की गणगौर फेमस हो। तो राज सिंह जी ने कहा क्या बड़ी बात है, तो गणगौर तीज को ही तो आती है। हाँ, चैत्र शुक्ल तृतीया को आई थी। कहा तीज हर महीने में 2 आती है, 15 दिन बाद और आ जाएगी तीज, बैसाख की तीज आ जाएगी, तब मना लेना गणगौर। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है कि बाकी पूरी दुनिया तो मनाए चैत की तीज को और मैं अकेली बैठ के कब मनाऊं? बैसाख की तीज को। अकेली मनाती बुरी नहीं लगूंगी। राज सिंह जी ने कहा अकेली नहीं मनाएगी, पूरा मेवाड़ दोबारा मनाएगा। ऐसे कैसे? राज सिंह ने कहा मैं राजा हूं, फिर मतलब ही क्या? राज सिंह जी आए, राज सिंह जी ने आगे ऐलान किया कि पूरा मेवाड़ एक बार दोबारा इस तीज को गणगौर मनाएगा। लोग हंसे कि सर ऐसे थोड़ी होता, वो तो चैत को मनाई जाती। राज सिंह जी ने कहा मैं कह रहा हूं मेरी रानी मनाएगी तो तुम सारे भी मनाओगे। तो बैसाख वाली तृतीया को दोबारा गणगौर मनवाई, जबरदस्ती गणगौर मनवाई। जबरदस्ती को राजस्थानी भाषा में बोलते हैं धिंगाणो। क्या बोलते हैं? गौर मतलब गवर, धिंगाणे गौर। जबरदस्ती गौर मनवा दी, इसलिए नाम क्या पड़ा? धिंगा गौर। वो रानी कहाँ की थी? जोधपुर, इसलिए मेला कहाँ फेमस हुआ। अब ये त्यौहार थोड़ी है जबरदस्ती मनवा दो कोई, इसको त्यौहार थोड़ी मानेंगे। तो गणगौर के 15 दिन बाद में आती है धिंगा गौर। 15 दिन बाद में क्या आती है? ठीक है, आगे आ जाओ, शुक्ल पक्ष आ जाओ। कुछ ही नहीं है इधर, और त्यौहार खत्म ही हो गए जी। धिंगा गौर के भी 15 दिन बाद में वही नक्षत्र, शुभ नक्षत्र होता है, अक्षय नक्षत्र है, इसलिए अक्षय तृतीया। क्या होती है? अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब क्या होता है? पूरा। पूरे को राजस्थानी भाषा में बोल देते हैं आखा। क्या बोल देते हैं? तृतीया क्या कह देंगे? तीज। तो अक्षय, अक्षय का मतलब क्या होता है? पूर्ण, पूरा। तो आखा, आखा का मतलब भी क्या होता है? पूरा, है ना। इसलिए गांव के अंदर अक्सर बोलते ही है कि आप सुबह घर से निकलो, शाम तक घर पे नहीं आओ, मम्मी कह देती है आखो दिन रहूं तो फिर है, पूरे दिन घूमता रहता है इधर उधर। आखा का मतलब क्या होता है? पूरा। तृतीया का मतलब तीज, तो आखा तीज। शादियों का सावा है। नक्षत्र अच्छा होता है। नक्षत्र वो जो सौर मंडल की स्थिति अच्छी होती है, बिना पंडित जी से पूछे आप क्या कर सकते हो? ब्याह। अगला लिखो इसके बाद पूर्णिमा, और ये होती है आपकी बुद्ध पूर्णिमा भाई। या इसको बोलते हैं पीपल पूर्णिमा। कौन सा बताओ? देखिए, बुद्ध पूर्णिमा। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? कि वैशाख पूर्णिमा। भगवान बुद्ध घर छोड़ के कब गए? वैशाख पूर्णिमा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? वैशाख पूर्णिमा। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई? वैशाख पूर्णिमा। तो बौद्धों के लिए देखिए एक त्यौहार है बुद्ध पूर्णिमा। इसके अलावा बौद्धों का कोई भी त्यौहार है तो बौद्ध भगवान बुद्ध को थैंक यू बोलते रहते हैं कि ठीक रहा। अलग अलग दिन करते तो 5-7 याद करने पड़ते हैं। अब बौद्धों का एक ही याद करना है, कौन सा? बुद्ध। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे। किसके नीचे हुई? इसलिए क्या कर दिया?
पीपल का पेड़ हिंदुओं में भी पवित्र होता है। इवन भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम मुझे पेड़ समझते हो तो मैं किसका पेड़ हूं। इसलिए हिंदुओं ने भी पीपल का पेड़, पीपल की पूजा करनी शुरू कर दी। और वैसाख के महीने में कभी नोटिस करना, सुबह सुबह जल्दी उठ के लड़कियां पीपल के पेड़ में पानी डाल के आती है, पीपल सिंचा। क्या सींचते हैं? पीपल। कि जिस प्रकार पेड़ों में सर्वश्रेष्ठ पेड़ कौन सा होता है? पीपल। उसी प्रकार भगवान हमें सर्वश्रेष्ठ पति दे। टारगेट एक ही है, इसके अलावा कोई दूसरा टारगेट है? पर लड़कियों को अब इतने सालों बाद समझ जाना चाहिए कि कितने ही पीपल पूज लो, मिलने आंकड़े ही हैं। आंकड़ा आंकड़ा समझते हो? तो आगे आंकड़े ही हैं लड़कियों, इसलिए पीपल पूजने की आवश्यकता, पढ़ लो, है ना, पढ़ लो कि ज्यादा डंका रहेगा, वरना बाद में पीपल ही पूजोगी बेटी बेटी। चलो अब मेले लिखो, खूब सारे मेले होते हैं। उतारो, फिर मैं समझाता हूँ थोड़ा। विराटनगर में कौन सा मेला लगता है? बाणगंगा। बाणगंगा नदी निकलती है यहाँ से, तो बाणगंगा नदी के नाम पर मेले का नाम क्या हो गया? बाणगंगा। विराटनगर जयपुर में हमने पढ़ाई था, अशोक वाले अभिलेख पढ़ते हैं अपने। कौन से जनपद की राजधानी थी अपने? मत्स्य। अगला मेला कौन सा है? गोमती सागर। गोमती सागर मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन। झालरापाटन झालावाड़। नक्की झील माउंट आबू में है, तो नक्की झील मेला भी कहाँ होगा? माउंट आबू। मातृकुंडिया मेरा बताया हुआ है, राजस्थान का हरिद्वार, पढ़ा था हमने। मातृकुंडिया से अपना एक ही आंदोलन शुरू हुआ था, याद हो तो मातृकुंडिया मेला कहां पर होता है? चित्तौड़। गौतमेश्वर मेला कहां पर होता है? अरनोद। अरनोद पड़ता है प्रतापगढ़। अरनोद कहां पे? मैंने शायद बताया होगा आपको कि विराटनगर के अंदर पांडव अपना अज्ञातवास काट के गए थे, बात बताई थी कि पता था ना। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद में जो आपका मत्स्य जनपद था वो क्या हो गया था? शक्तिशाली। मत्स्य जनपद शक्तिशाली हो गया, इसका मतलब क्या शक्तिशाली होगा? विराटनगर। तो विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। क्या बिताया था? अज्ञातवास। समझते हो कि भाई पांडवों को कहा गया कि तुम्हें 12 साल तो क्या करना है? वनवास। 1 साल का क्या करना है? अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब उसमें किसी को भी तुम्हारे बारे में जानकारी, अज्ञात जगह पे जाके रहोगे। यदि तुम्हें हमें जानकारी मिल गई तुम कहां पे रह रहे हो, किसी ने तुम्हें देख लिया, तो वापस 12 साल का वनवास और 1 साल का। पांडवों ने जैसे तैसे अपने 12 साल का वनवास काटा। अब का अज्ञातवास काटने के लिए कहां जाए? तो 500 भाइयों ने सलाह मशविरा किया और अज्ञातवास काटेंगे विराटनगर। कहां काटेंगे? पर 500 एक साथ जाएंगे तो कोई भी पहचान लेगा, इसलिए 500 भेष बदलो, अलग अलग रूप के अंदर चलो। इसलिए 500 ने भेष बदला, अलग अलग रूप में गए, वहां जाके नौकरी करने लगे। जैसे जो भीम थे वो बन गए रसोइये। भीम क्या बन गया? राजा विराट को जाके कहा भाई मैं तुम्हारे खाना बना दूंगा। रसोइये की आवश्यकता थी, खाना बनाने लगे। भीम जानते थे कि रोटियां ज्यादा खाते थे, और को नौकरी करेंगे क्या पता मालिक रोटियां दे या नहीं दे। रसोई में खुद ही रहेंगे तो साथ ही बनाओ और साथ में, इसलिए कम से कम भूखे तो मरेंगे। अर्जुन ने और रूप, शानदार रूप धारण किया। अर्जुन बने करण जौहर। जहां
जेंडर पता नहीं चल पाएगा आप इधर हो या इधर हो। उस टाइम ब्रहनल्ला क्या बने थे। और उस समय राजकुमारियों को डांस वगैरह सिखाने के लिए ऐसे लोगों की पोस्टिंग की जाती थी। तो ब्रहनल्ला की ड्यूटी लगाई गई कि राजा विराटनगर के राजा थे। राजा विराट के नाम पर नगरी का नाम क्या था, विराटनगर। राजा विराट के एक राजकुमार है, राजकुमार का नाम है उत्तर, क्या नाम है, और एक राजकुमारी उसका नाम है उत्तरा। तो अगर राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने का काम कौन करेगा, ब्रहनल्ला। तो ब्रहनल्ला लिपस्टिक लगाए हुए, दोनों पैरों में घुंघरू बांधे हुए, और राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने का काम करते। ऐसे कोई नकुल सहदेव कोई गेट कीपर बन गए, इन सब ने अलग अलग काम करने शुरू कर दिए। उधर कौरवों का पता लगा और कहां पर है, एक बार पता लग गया तो 12 साल का फिर वनवास भोगेंगे। गुरु द्रोणाचार्य को एक दिन इंटेलिजेंस मिली, इनपुट मिले उनको कि आजकल पांडव कहां पर रह रहे हैं, विराटनगर। उन्होंने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन विराटनगर में हो, क्या बात कर, सच में पक्का। दुर्योधन ने फोन मिला राजा विराट को कि राजा विराट हमारे 5 बंदे तुम्हारे राज्य में घूम रहे हैं, पकड़ के सौंपे जाए। राजा विराट ने कहा ना यार ऐसे तो कोई नहीं। राजा विराट को पता नहीं था ये 500 भाई यहाँ पर रह रहे हैं। जब राजा विराट ने मना किया, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को वापस कहा गुरु वहां पे तो नहीं है। अरे के पक्के हैं, तो पता कैसा चलेगा कि यही है कि ये काम करते हैं, अपने विराटनगर पर आक्रमण करते हैं और विराटनगर की गायें लूट लेते हैं। क्या लूट लेते हैं, और गायों की लूट को कोई भी सच्चा क्षत्रिय कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जब गायों की लूट होगी तो पक्का पक्का पांडव बाहर निकल के आएंगे, बाहर निकल के अपने को पता चल जाएगा कि ये पांडव अपने पकड़ लेंगे। कहा ठीक है। एक दिन कहा द्रोणाचार्य का और ध्यान रखना है, आक्रमण उस दिन करना है जिस दिन युधिष्ठिर ना हो, क्योंकि युधिष्ठिर इनमें दिमाग वाला है, उनको पता चल जाएगा कि यार ये कौरव आ गए, वो इनको निकलने ही नहीं देगा। बाकियों में ज्यादा दिमाग इनमें है नहीं, ये लड़ने के लिए मरे आ जाएंगे, कहीं भी आ जाए। इसलिए एक दिन पता चला कि राजा विराट शिकार खेलने के लिए गए, साथ में युधिष्ठिर को ले गए। उस दिन पांडवों ने हमला, कौरवों ने हमला किया और विराटनगर की सारी क्या लूट ली, गाय। सेनापति भाग के राजकुमार के पास आया, राजकुमार उत्तर के पास आया, कहा राजकुमार उत्तर अपनी गाय लूट के लेके जा रहे हैं लोग। राजकुमार उत्तर ने कहा अरे मेरे रहते हुए गायें कैसे लूट सकते हैं, रथ लाओ अभी कभी सेना की तैयारी करो। पिताजी नहीं है तो क्या, राजकुमार उत्तर जाएगा, रथ लेके आए। तो कहा भाई मैं ड्राइवर कहाँ, जो हमेशा गाड़ी चलाता है वो कहाँ पे, मेरी सारथी, रथ चलाने वाला कौन होता है, सारथी। कहा सर सॉरी, आपका जो सारथी है उसको तो आपके पिताजी राजा विराट शिकार के लिए ले गए। तो कहा यार बिना अच्छे सारथी के तो मैं कैसे लड़ूंगा, ये सारथी तो कभी ढंग से लड़ा हुआ ही नहीं। द्रौपदी वहीं खड़े खड़े सुन रहे थे। द्रौपदी ने कहा कि मैं एक अच्छा सारथी बता सकती हूँ। कौन, कहा वो जो तुम्हारी बहन को डांस सिखाता है ब्रहनल्ला, वो बहुत अच्छा सारथी। राजकुमार उत्तर ने कहा वो ना, ऐसे थोड़ी होता है कोई। अरे कहा सच में। एक दिन वो हम सबको कहानी बता रहा था, वो कह रहा था कि पहले वो किसी राजा का रथ चलाया करता था। ब्रहनल्ला को बुलाया, ब्रहनल्ला ने कहा ठीक है। ब्रहनल्ला सारथी की जगह बैठा, युद्ध के मैदान में पहुंचे, आक्रमण शुरू हुआ। कौरव बड़े महारथी थे, जैसे ही शुरुआती तीर आने लगे राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया, और राजकुमार उत्तर ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और उसने अर्जुन को कहा कि अपने रथ घुमाया जाए, ब्रहनल्ला का रथ घुमाया जाए। अर्जुन ने कहा कि अरे तुम क्षत्रिय हो, लड़ो तो सही, ऐसे भाग कैसे सकते हो। उसने कहा तू पंचायती मत कर, रथ घुमा। और जब ब्रहनल्ला ने रथ नहीं घुमाया तो राजकुमार उत्तर के भाग गया। तो अर्जुन पीछे से जाके पकड़ता, अर्जुन कहता तू केवल वहां जाके बैठ, और बैठ के झूठा ही यूं करता रहे, बाकी लड़ाई मैं कर लूंगा, तू चिंता मत कर, तू बैठ तो सही। उसने कहा तू लड़ाई कर लेगा मतलब, तुम देखा है कभी कांच में तेरे को। अर्जुन ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा दे, मैं ना अर्जुन हूं, अर्जुन पांडुपुत्र अर्जुन। उसने अंकल फिर ये गेटअप चेंज कैसे है पूरा। अरे चुप रह तू वहां ऊपर जाके बैठ जाके। तो उसने कहा पर आपके पास तो हथियार ही नहीं है, बिना हथियारों कैसे लड़ोगे। अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था गांडीव। क्या नाम था, कहते हैं अर्जुन जब विराटनगर में प्रवेश कर रहे थे तब अपने धनुष को एक पेड़ पे टांग के गए थे और कह के गए थे कि हे धनुष देवता, 12 महीनों में जब तक मैं अज्ञातवास में रहूंगा मेरा धनुष यहाँ पे टंगा रहेगा, आप पे सर्दी गर्मी बरसात लगेगी, आप दूषित हो जाओगे, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब कभी दोबारा चलाऊंगा तो गंगा जी में धो के वापस चलाऊंगा। अर्जुन जब आप गांडीव को उतारने लगे तो पेड़ ऊंचा हो गया थोड़ा, अर्जुन थोड़े और ऊपर, पेड़ ऊपर और ऊंचा हो गया। तो अर्जुन को याद आया कि यार मैंने धनुष को वचन दिए थे। अर्जुन ने हाथ जोड़े कि हे धनुष देवता, आप मेरे हाथ में आओ, चिंता मत करो, मैं आपको दूषित अवस्था में नहीं चलाऊंगा, मैं पहले आपको साफ करूंगा, गंगा जी में धोऊंगा, उसके बाद ही चलाऊंगा। धनुष नीचे आया, अर्जुन ने लिया, पहला बाण चढ़ाया, धरती में मारा, पानी निकाल दिया, इसलिए नाम है बाण गंगा। क्या नाम है, बाण मार के गंगा निकाली गई, इसलिए नाम क्या था, बाण गंगा। और अर्जुन अब जाके बैठे, ब्रह्मल्लाह के रूप में जाके बैठे। उत्तर तो खाली यूं ही झूठे झूठे कर रहा था, इधर से तीरों की बौछार कौन कर रहे थे, अर्जुन। और जैसे पहला तीर गया, द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन है। आपको क्या पता अर्जुन, उन्होंने कहा अरे नोट्स मेरे हैं। और कहा पहला तीर मेरे चरणों में आया है,
इसका मतलब अर्जुन कहने जा रहे हैं कि हे गुरु द्रोण, मैं आक्रमण प्रारंभ करने जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। और देखना अब अगला तीर भीष्म पितामह के चरणों में। भीष्म ने कहा आ गया। अब यह सुस्पष्ट था कि सामने से कौन लड़ रहे हैं, अर्जुन। और अर्जुन ने इतना भयंकर युद्ध लड़ा उस दिन, कौरवों की पूरी सेना को तितर बितर कर दिया। जब कौरव हारकर भाग रहे थे, भागते हुए द्रोणाचार्य को अर्जुन पकड़ते हैं और द्रोणाचार्य को अर्जुन पकड़ कहते हैं, गुरु द्रोण कहां भाग रहे हो? गुरु द्रोण ने कहा कि अर्जुन, अब पकड़ने से भी क्या लाभ है, आज छठ है। आज क्या है? और अज्ञातवास खत्म हो रहा था 14 को। कब खत्म होना था? 14 में। 8 दिन बाकी पड़े थे अज्ञातवास में। आज छठ के दिन 8 दिन पहले मैंने तुझे देख लिया है। अब तो अर्जुन तैयारी करो, वापस 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अर्जुन ने कहा, गुरु द्रोण इस बात की कौन गारंटी दे सकता है कि मुझे छठ के दिन देखा गया था? गुरु द्रोण ने कहा, मैं कहूंगा, कौरवों की भरी सभा के अंदर कहूंगा कि मैंने तुम्हें छठ के दिन देखा है। अर्जुन ने कहा, मैं मार दूंगा, वरना वचन दो कि आप वहां कहोगे कि आपने मुझे 14 के दिन देखा है। गुरु द्रोण ने कहा, छोड़ दूं, तू जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। अब इधर राजा विराट युधिष्ठिर वापस आके बैठे हुए, चौपड़ पासे का खेल खेल रहे हैं। सेनापति वापस आया, विराट नगर जिंदाबाद, राजा विराट की जय हो, युद्ध जीत कर लौटे। और राजा विराट ने चौपड़ फेंकते हुए, पासा फेंकते हुए कहा कि जहां मेरा बेटा राजकुमार उत्तर जाएगा वो युद्ध ना जीत पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर ने पासा फेंकते हुए वापस कहा कि आज का युद्ध बृहन्नला ने जीता है। किसने जीता है? राजा विराट को इतना गुस्सा है कि राजा विराट ने पासा उठा के युधिष्ठिर के नाक पे मारा कि शर्म नहीं आती तुझे? वो डांसर, इधर उधर घूमने वाला, लिपस्टिक लगा के, वो तुम कह रहे हो कि वो जिताएगा, तुम मेरे बेटे की इस प्रकार बेइज्जती कर रहे हो। इतने में राजकुमार उत्तर खुद आए और राजकुमार उत्तर ने आकर कि पिताश्री, ये जो आपके सामने बैठे हुए ये साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर है। और वो बृहन्नला नहीं है, वो पांडुपुत्र अर्जुन है। और ये जो अपने रसोईया है मोटा सा, ये भीम है। बाहर जो आपने गेट कीपर खड़े कर रखे हो नकुल और सहदेव है। ये जो अपने नौकरानी का काम करती है महासती द्रौपदी है। और राजा विराट को जब पता चला, राजा विराट ने माफी मांगी कि सॉरी युधिष्ठिर, मेरे से गलती हो गई थी। राजा विराट ने कहा कि यदि यह युद्ध आज अर्जुन ने जिताया और बृहन्नला अर्जुन ही है, तो मैं घोषणा करता हूं कि मैं मेरी राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के साथ करूंगा। अर्जुन ने कहा, सर एज गैप नाम की भी कोई चीज होती है? ये मेरी स्टूडेंट है, बहुत छोटी है मेरे से। तो बाद में कहा गया क्या किया जाए? तो अर्जुन ने कहा, मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा की शादी की जाए। इसलिए बाद में उत्तरा की शादी किसके साथ की गई? अभिमन्यु। तो अभिमन्यु का ससुराल कहां पे था? विराटनगर। तो अभिमन्यु अपने राजस्थान वालों का फूंफूसा है भाई। राजकुमारी उत्तरा वो अच्छी लगती होगी यार, अपने बडगोंगी, अपने पीढ़ी की रही होगी, राजस्थान की रही होगी। तो अभिमन्यु का यहाँ पर अपने ससुराल था। फिर इन्हीं राजकुमारी उत्तरा के गर्भ से पैदा हुए राजा परीक्षित। कौन पैदा हुए? महाभारत युद्ध के बाद जब समस्त कौरव समाप्त हो गए, पांडवों ने कहा कि अब राज करने की मन में नहीं है। इतने बंधु बांधवों को मारने के बाद राजा बन के भी क्या करेंगे? पांचों पांडव संन्यास ले लेते हैं। अब राजा किसको बनाया जाए? अभिमन्यु पहले चक्रव्यूह वाले युद्ध के अंदर शहीद हो चुके थे, इसलिए महाभारत युद्ध के बाद इस पूरी धरती के राजा बनाए गए थे महाराज परीक्षित। कौन बनाए गए थे? तो महाराज परीक्षित जो इस पूरी धरती के राजा बने थे, वो अपने भाणजे थे राजस्थान वालों के। बात समझे? गौरव करने वाली बात याद रहेगी। अब पांडव यहाँ से 14 के दिन वापस पहुंचे और 14 वो अज्ञातवास समाप्त होने के बाद वापस पहुंचे और वापस जाके और कहा दुर्योधन को, दुर्योधन अज्ञातवास समाप्त करके लौटे, हमें राज्य का बंटवारा किया जाए, राज्य बांटा जाए। अब दुर्योधन हंसा, दुर्योधन हंसकार, इतने बोले हो गया रहा तुम। इस अर्जुन को हमने छठ के दिन देख लिया था, तुम्हारा अज्ञातवास खत्म होना था 14 को, हमने 8 दिन पहले देख लिया, अब तो पुनः 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अर्जुन ने कहा कि कौन इस बात को कहता है कि मुझे छठ के दिन देखा गया था? गुरु द्रोण कहेंगे। गुरु द्रोण ने कहा 14 को देखा था मैंने। आज भी गांव में जाके आप ये कहो कि मैंने जयपुर में ये कर दिया, वो कर दिया, लोग कूट दिए, ऐसे कर लेता हूं, इतनी चलती है भाई की। कोई ना कोई बूढ़ा आदमी कहेगा चुप रह रहे, कौन सी छठ की 14 करे, कौन सी छठ की? मेरे दादाजी अक्सर ही डायलॉग बोलते रहते, यार चुप रहे, कौन सी छठ की 14 कर दी? मैंने दिन पूछा उनसे कि छठ की आप कहते रहते हो कि तू छठ की 14 नहीं कर सकता, तो कौन करता है ये तो बता दो। का अर्जुन कर दे। कौन कर दे? अर्जुन वो था जिसने छठ को क्या बना दिया उस दिन? 14, जो षष्ठी को चतुर्दशी बना गया था। बाणगंगा मेला याद रहेगा? बाणगंगा जब अर्जुन की गंगा है तो बाद में कहां मेला लगना चाहिए? विराटनगर। याद रहेगी बात है? चलो आगे चलो। अगला महीना लिखो ज्येष्ठ। अच्छा, जेठ के महीने में गर्मी ज्यादा पड़ती है कम पड़ती है? गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो बरसात कम होगी, ज्यादा होगी? कम। बरसात कम है तभी गर्मी पड़ रही है, obvious सी बात है। अच्छा, बरसात ज्यादा कब होगी? जब पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। तो हमने पेड़ पौधों की पूजा की, हमने पेड़ पौधों कहा कि हे पेड़ पौधों प्लीज बरसात करवाओ यार।
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वटवृक्ष अमावस्या, वटवृक्ष की पूजा की, इसलिए क्या कहलाई? वटवृक्ष अमावस्या। या इसको बोलते हैं वट सावित्री व्रत। वटवृक्ष अमावस्या है, क्या बोलते हैं? पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। वटवृक्ष, वटवृक्ष होता है बरगद, बरगद का दो या वटवृक्ष का दो, उसकी पूजा करनी चाहिए। भाई पुराना पेड़ होता है वटवृक्ष, कई सालों तक जिंदा रहने वाला पेड़ है, तो वटवृक्ष की पूजा की जाए तो बरसात होगी। एक कहानी हमने इसे और जोड़ी कि किसी समय हमारे एक जोड़ा होता है, जिस जोड़े का पति का नाम है सत्यवान और पत्नी का नाम है सावित्री। क्या क्या नाम है? सत्यवान और सावित्री। शादी होती है, शादी के थोड़े दिनों बाद सत्यवान की डेथ हो जाती है। सत्यवान की डेथ होती है तो यमराज उसकी लाश को लेने के लिए आ जाते हैं। यमराज जब उसके शरीर को लेने के लिए आते हैं तो सावित्री जो कि उसकी पत्नी है, शादी को थोड़ा ही समय बीता है, वो चीखती है, चिल्लाती है, यमराज को कहती है कि मैं मेरे पति को ले जाने नहीं दूंगी। यमराज उसे समझाते हैं कि सावित्री, ये जीवन चक्र है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक ना एक दिन अंत होना है, तुम्हारे पति का भी अंत हुआ है, मुझे शरीर लेके जाना ही पड़ेगा, किसी को यूं नहीं छोड़ सकते। सावित्री कहती है नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी। तो यमराज उसको राजी करने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे पति को तो मैं लेके जाऊंगा, तुम इसके बदले में और कुछ मांग सकती हो मेरे से। सावित्री मांगती है कि यमराज वरदान दीजिए कि मेरे ससुर के 100 बेटे हों। तो उसने, यमराज ने कहा तथास्तु, ठीक है तो मैं चलता हूं। अब वो वहां से चलने लगे तो वो वापस चीखी चिल्लाई, वापस रोई कि नहीं ले जाने दूंगी। यमराज ने कहा तुम और कुछ मांग ले। उसने कहा मेरे पिताजी के भी 100 बेटे होने चाहिए। तथास्तु, तुम्हारे 100 भाई होंगे। अब वो आगे और चली यमराज, वो वापस पीछे पीछे चलती है उनकी। यमराज ने कहा अब कहा मेरे पिता के पास में 100 गायें होनी चाहिए। उस समय सबसे बड़ा धन क्या था? गाय, गोधन हुआ करता। ठीक है, तुम्हारे पिता के पास में गायें होगी। और आगे बढ़ो, उसने मेरे ससुर को भी 100 गायें दो, ससुर को। यूं वो कई चीजें मांगती है। यमराज फाइनली उसको कहते हैं कि अब लास्ट वरदान है तेरे पास, और कुछ मांग ले तू, मैं इस लाश को तो यहाँ पे रहने नहीं दूंगा, इसके अलावा तो कुछ भी मांग सकती है, और अब लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं दूंगा, फिर मैं इसको लेके जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र दीजिए। यमराज गुस्से में थे, उन्होंने कहा तथास्तु, का छोड़ो तो सत्यवान से 100 पुत्र तभी होंगे जो एक महिला जो अपने पति को यमराज के चंगुल से बचा के लेके आ गई थी, वो कौन थी? इसलिए आज भी अपने किसी महिला का, जब अच्छी महिला का उदाहरण देते हैं, हम कहते हैं वो सती सावित्री है। वो क्या है? और किसी महिला की बुराई भी करते थे हम कहते हैं वो कौन सी सती सावित्री है ना? तो सावित्री किसके साथ तुलना की जाती है? सावित्री। तो वट सावित्री व्रत, कौन सा व्रत किया जाता है? सावित्री ने जीवन दान दिया था। इस बात को आप यूं भी जोड़ सकते हो, जीवन तभी मिलेगा जब ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन तभी होगी जब पेड़ पौधे लगाओगे, इसलिए पेड़ पौधों की पूजा है ना। हमारे मेडिकल डॉक्टर्स तो और बताते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि वास्तव में हुआ ये होगा कि यमराज जब सत्यवान मर गए होंगे तो सावित्री चिल्लाई होगी, उनकी पीठ पर मुक्के मार मार के चिल्लाई होगी, अरे मेरा पति नहीं जाना चाहिए, मुझे वापस दो, नहीं जा सकते तुम ऐसे। हार्ट अटैक आया होगा, मुक्के मारे होंगे, सांस वापस आ गई होगी। इसलिए आज भी कहा जाता है कि हार्ट अटैक के अवसर पे यदि अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो जोर जोर से मुक्के मारने चाहिए। जोर जोर से मुक्के मारने से सांस वापस आ जाती है। ये जो मुक्के मारने का तरीका होता है, इसको अपनी साइंस के अंदर सावित्री आसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सावित्री ने इसी प्रकार मुक्के मारे होंगे तो आ गई। अभी मुझे याद है 6-7 महीने पहले एक घटना है, एक पति पत्नी ट्रेन में जा रहे थे, पति को ऐसे ही हार्ट अटैक आता है, पत्नी ऐसे मुक्के मार मार के उसके सांस वापस लाती है ना। तो अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो आप भी सीखो ये चीजें, मुक्के कैसे मारनी। ये नहीं नहीं मरा तो मार दो किसी को, है ना, सही में थोड़ा। और आजकल हार्ट अटैक के चक्कर ज्यादा आ भी रहे हैं, है ना, पता नहीं क्यों। यंग लोगों को भी हो सकता है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता पढ़ाते गिर जाऊं तो क्या करोगे? मान लो गिर जाऊं तो क्या करना है? मुक्के मारने अच्छा, आप करे हो सिलेबस कंप्लीट करा फिर मर समझ गया मैं आपकी बात। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष। हमने पेड़ पौधों की पूजा की तो धरती पे पानी पानी हो गया, मां गंगा स्वयं पधार गए धरती पे।
माँ गंगा पधारे, इसलिए हमने इसको क्या कहा, गंगा दशमी। मेला लगता है अपने कामा में। कामा कहां पड़ता है? भरतपुर में मेला लगता है भाई, कामा में। कहते हैं भगवान राम की पीढ़ी में उनसे पहले, बहुत पहले, अयोध्या के एक सम्राट भी जिनका नाम था महाराज सगर। क्या नाम था? महाराज सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ दिया गया और उसके पीछे 60,000 सैनिक छोड़े गए। कितने सैनिक थे? और कहा गया कि जो कोई हमारे घोड़े को पकड़ने की कोशिश करेगा उससे हमारे 60,000 सैनिक क्या करेंगे, युद्ध। घोड़ा एक ऋषि के आश्रम में घुस जाता है, सैनिक उस ऋषि के आश्रम से घोड़ा वापस लेने जाते हैं। ऋषि की तपस्या भंग होती है, ऋषि श्राप देते हैं कि तुम सारे लोग पत्थर हो जाओ। और 60 के 60,000 लोग क्या बन गए, पत्थर। हिंदू धर्म कहता है कि मरने 60 के 60,000 लोग मर गए। हिंदू धर्म कहता है कि मरने के बाद में व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना चाहिए। अंतिम संस्कार तब मनाया जाएगा जब उसे अग्नि में जलाओगे, लेकिन पत्थरों को अग्नि में कैसे जलाया जाए? हिंदू धर्म कहता है कि यदि अंतिम संस्कार नहीं होगा तो व्यक्ति भूत बन जाएगा। राजा सागर को लगा, मेरे तो 60,000 सैनिक क्या बन जाएंगे, भूत। और सैनिक भी राजा के बंधु बांधव भी हुआ करते थे, मेरे यहाँ रिश्तेदार सारे के सारे भूत बनेंगे। राजा सागर ने तपस्या की भगवान की, ये गंगा नदी की तपस्या की। किसी को, पंडित जी को पूछा कि पंडित जी क्या किया जाए, इनको मोक्ष कैसे मिलेगी? पंडित जी ने कहा भाई अंतिम संस्कार तो हो नहीं सकता, लेकिन यदि गंगा जल इनके ऊपर से निकल जाए, माँ गंगा इनके ऊपर से निकल जाए तो इनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। राजा सागर गंगा नदी की तपस्या करते हैं, पर माँ गंगा राजी नहीं हुई। उनकी पीढ़ी में लगातार राजा आते गए, तपस्या करते गए, लेकिन माँ गंगा राजी नहीं हुई। फाइनली एक राजा है, राजा भागीरथ, एक पैर पे खड़े होकर 12 वर्ष तक की घनघोर तपस्या के बाद माँ गंगा राजी होते हैं। और माँ गंगा कहते हैं कि मांगो राजा भागीरथ, जो तुम मांगोगे तुझे मिलेगा। राजा भागीरथ ने कहा कि हे माँ गंगे, मेरे 60,000 पूर्वज इस प्रकार से पत्थर बन गए थे, यदि आप उनके ऊपर से पधार जाओ तो उनको मोक्ष मिल जाएगी। माँ गंगा ने कहा कि राजा भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और उनके ऊपर से निकल जाऊंगी, पर राजा भागीरथ, जब मैं धरती पर आऊंगी स्वर्ग लोक से, तो मैं इतनी तेज वेग से गिरूंगी कि जहां धरती भी गिरूंगी खड्डे खड्डे कर दूंगी। इसलिए धरती में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आके मैं गिर सकूं। इस बार भगवान शिव को राजी किया गया। भगवान शिव को कहा गया कि आप अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण कीजिए, आप में उस शक्ति है कि आप माँ गंगा को धारण कर सकते हैं। इसलिए गंगा नदी सबसे पहले कहां पे आई, भगवान शिव की जटाओं में। इसलिए भगवान शिव की जितनी तस्वीरें आप देखोगे उनमें यहाँ से पानी निकल रहा है, वो पानी गंगा नदी है। वहां से गंगा नदी निकले, 60,000 लोगों के ऊपर से निकले, उनको मोक्ष प्रदान की, इसलिए गंगा को बोलते हैं मोक्षदायिनी। क्या बोलते हैं? राजा भागीरथ लेके आए थे इसलिए बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? तो वो गंगा नदी धरती पर किस दिन आए थे, जेठ की 10वीं को, इसलिए क्या आ गई, समझ में आ गई बात। गंगा जी धरती पे खुद पधार गए, पानी पानी हो गया, इसलिए हमने एक दिन पानी पिया ही नहीं। हमने कहा आज बिना जल के रहेंगे हम, निर्जला एकादशी। क्या आती है? निर्जला एकादशी। यदि आप इस दिन पानी नहीं पीते तो भी आपको पुण्य मिलता है, यदि आप इस दिन लोगों को पानी पिलाते हैं तो भी आपको पुण्य मिलता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान कृष्ण, यदि मुझे सभी व्रतों में से एक व्रत रखना पड़े तो मुझे कौन सा रखना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तुम निर्जला एकादशी रखो, सारे 12 महीनों के व्रत का लाभ एक व्रत में मिल जाएगा। वो व्रत कौन सा है? तो यदि आप बाकी व्रत नहीं रख सकते तो आपको कौन सा रखना चाहिए? रख लोगे? आ रहा है थोड़े दिन बाद ही, नहीं रख पाओगे, रहना दो, पढ़ लेना। निर्जला एकादशी को उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है, लिखो इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ उदयपुर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ उदयपुर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। तो जेठ के महीने में 3 ही है और कुछ ही नहीं है कि भाई पेड़ पौधों की पूजा करो तो क्या होगी, वटवृक्ष अमावस्या। गंगा जी धरती पे आ गए तो गंगा दशमी, हमने पानी पिया नहीं तो निर्जला एकादशी। अब आ जाओ आषाढ़। कृष्ण पक्ष पूरा खाली है, कुछ ही नहीं होता है। अब लिखो शुक्ल पक्ष। वापस एकम से वो नवरात्रे आते हैं जो किसी को बताने नहीं होते। बताओ कौन से आएंगे? इसका मतलब नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं, 2 बार बताने वाले, 2 बार बिना बताने वाले। बताने वाले तो आते हैं चैत्र और आश्विन, आश्विन वाले होते हैं शरद और चैत्र वाले होते हैं बसंत। बिना बताने वाले आते हैं माघ और आषाढ़, इनको बोलते हैं गुप्त, छिपाई हुए नवरात्रे, गुप्त नवरात्र। इनमें जो नवमी आती है, एक अच्छा नक्षत्र होता है, बिना पंडित जी से पूछे आप ब्याह कर सकते हो। बदला नवमी, बदला नक्षत्र है ये। बदला, फुलेरा, अक्षय, ये सब नक्षत्र है। आखा तीज, फुलेरा, दूज,
इन सब को आपको पंडित जी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। भद्रला नवमी मैंने अभी बताया था कि कार्तिक वाली एकादशी को देवता जागते हैं, आषाढ़ वाली एकादशी को देवता सोते हैं। लिख लो देव सैनी एकादशी, आचार संहिता लागू हो जाती है। इसलिए भद्रला नवमी को सबसे अधिक ब्याह होते हैं कि भाई आज कर लो, 2 दिन बाद देवता सोने वाले हैं, फिर 4 महीने तक कोई ब्याह नहीं होंगे। उतार लिया। अब लिख लो पूर्णिमा। अपना टीचर्स डे होता है भैया, गुरु पूर्णिमा। वेद व्यास जी का बर्थडे था ये, तो बोलते हैं व्यास पूर्णिमा। क्या होता है बताओ देखिए, गुरु पूर्णिमा या तो आषाढ़ में 4, एकम से क्या शुरू हो जाएंगे, गुप्त नवरात्रि। नवमी क्या आ जाएगी, बदला। एकादशी को देवता सोएंगे तो, और टीचर्स डे को क्या बोलेंगे, गुरु पूर्णिमा या। आषाढ़ के बाद क्या आता है, श्रावण। श्रावण से हमने शुरू किया था, तो कृष्ण पक्ष खाली छोड़ा था। आ जाओ कृष्ण पक्ष पे आओ। श्रावण का कृष्ण पक्ष खाली छोड़ा हुआ ना अपना, लिखो देखे। सावन में पेड़ पौधे वो वनस्पति ज्यादा होती है, घास फूस ज्यादा हो जाती है, इसलिए सांप ज्यादा आते हैं, इसलिए होगी नाग पंचमी। हमने नाग की पूजा की है, नाग देवता थोड़ा ध्यान रखना, खा मत जाना। पर नाग तो आपकी बातें कैसे मान ले, वो अपना व्यवहार कैसे छोड़ दे। तो नाग ने कहा मैं खाऊंगा, इसलिए हमने नाग की सुपारी दे दी नेवले को। इसलिए नीडरी ने मम्मी, नेवला नीडर होता है, उसने कहा मैं सांप को ही खा जाऊंगा, तो नीडरी ने मम्मी। नेवले की पूजा की जाती है। लिख लो मैंगूज इज वर्शिप्ड। नेवले की पूजा, मैंगूज इज वर्शिप्ड। किसकी पूजा की जाती है, नेवले की। अब आ जाओ भाई, श्रावण के महीने में सब हरा ही हरा होता है, तो अमावस्या भी कैसी होगी, लिख लो। उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना हरियाली अमावस्या को ही हुई थी। इसका मतलब मेवाड़ में हरियाली अमावस्या बड़ा त्योहार होता है, तभी हो रही है भाई वहां पे। मेले लिख लो। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर, उदयपुर में एक झील है फतेह सागर, है ऐसी कोई झील, तो फतेह सागर मेला होता है। अजमेर के गांव में 2 पुराने पेड़ खड़े हैं, उन पेड़ों को बोलते हैं कल्प वृक्ष। गांव का नाम है मंगलियावास। क्या नाम है, तो मंगलियावास में कौन सा मेला होता है, कल्प वृक्ष मेला। मंगलियावास कहां पर है, अजमेर। गंगानगर में एक गुरुद्वारा है बुड्ढा जोड़, अभी अशोक जी थोड़े दिन पहले 5-7 दिन पहले गए हुए थे। बुड्ढा जोड़ मेला, बुड्ढा सिंह जी के नाम पे गुरुद्वारा बना हुआ है। एक श्री गंगानगर।
अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या। फतेह सागर मेला कहाँ पे लगता है? उदयपुर। कल्प वृक्ष मेला कहाँ पे लगता है? मांगलिया। बुढ़ा जोड़ मेला कहाँ लगता है? अच्छा, अब त्योहार शुरू कब होते हैं? छोटी तीज। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को तो क्या हो गई? छोटी तीज। पूर्णिमा क्या आ जाती है अपनी? रक्षाबंधन। भादवे की तीज को क्या बोलते हैं अपने? बड़ी तीज। छठ को क्या क्या बोलते हैं? पूब छठ और हड़ छठ। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी को गोगा नवमी। बारस को बच्छ बारस। अमावस्या को सती अमावस्या। वापस द्वितीया को उधर रामदेव जयंती या बाबरी बीज। चौथ को गणेश चतुर्थी या शिव चतुर्थी या कलंक चतुर्थी या चतरा। पंचमी को ऋषि पंचमी। अष्टमी को राधा अष्टमी। दशमी को तेजा दशमी। 11 को जल झूलनी 11। चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी। पूर्णिमा से क्या शुरू हो जाते हैं? श्राद्ध। श्राद्ध कितने होते हैं? 16। पूजा किसकी करते हैं? सांझी। श्राद्ध खत्म होते हैं, व्रत कौन सा होता है? थम्बूड़ा। श्राद्ध खत्म होते हैं शरद ऋतु के कौन से नवरात्रे? शरद नवरात्र। शरद नवरात्रों की अष्टमी होती है उसको दुर्गाष्टमी या ओमाष्टमी। दशमी को विजयदशमी। शरद की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। कार्तिक की चौथ को करवा चौथ। अष्टमी को अहोई अष्टमी। 5 त्योहार एक साथ। 13 को धनतेरस। 14 को रूप चौदस। दिवाली अमावस्या को दिवाली। एकम को गोवर्धन। द्वितीया को अच्छा अष्टमी को हम पहली बार गाय चराने गए इसलिए गोपाष्टमी। नवमी को आंवला खाते हैं इसलिए। 11 को देवता जाग जाते हैं इसलिए देव उठनी 11। और पूर्णिमा को सत्यनारायण जी की होती है इसलिए सत्यनारायण पूर्ण। 2 महीनों में कोई त्योहार नहीं होते। कौन कौन से? मार्गशीर्ष और पौष। माघ में तिल के लड्डू खाने इसलिए चौथ कौन सी? 6 प्रकार के तिलहन का दान करो। सड़तिल है। अमावस्या को चुप रहना होता है। अगले दिन चुपचाप वाले नवरात्रे आ गए। बसंत ऋतु की पंचमी है। और डूंगरपुर में पूर्णिमा का मेला आ गया बेणेश्वर। कौन सा आ गया? बेणेश्वर। इधर आपके फाल्गुन के अंदर त्रयोदशी को शिव पार्वती की शादी है महाशिवरात्रि। द्वितीया को फुलेरा नक्षत्र होता है फुलेरा दूज। पूर्णिमा क्या जाती है? होली। होली के अगले दिन क्या जाती है? धुलंडी। 8 दिन बाद शीतल भोजन करो शीतलाष्टमी। 11 दिन बाद चित्तौड़ में जोहर मेला। एकम से क्या शुरू हो जाएंगे? नया साल। कौन से? बसंत ऋतु की नवरात्र इसलिए बसंत नवरात्र। तृतीया को अंतिम त्योहार कौन सा आ गया? अष्टमी को अशोक की पूजा की। राम जी का बर्थडे। हनुमान जी का बर्थडे। गणगौर के 15 दिन बाद जबरदस्ती गणगौर आई डिंगागौर। डिंगागौर के 15 दिन बाद में अक्षय नक्षत्र है। अक्षय तृतीया या आकाति। भगवान बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा या पीपल। वटवृक्ष की पूजा कब की गई? वटवृक्ष से अमावस्या। गंगा जी धरती पे आ गए गंगा दशमी। पानी पिया ही नहीं। वापस आषाढ़ की एकम से कौन से नवरात्रे? गुप्त नवरात्रि। भद्रला नक्षत्र होता है भद्रला नवमी। देवता सो जाते हैं। टीचर्स डे कब आता है? गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। नाग कब आ जाते हैं? नाग पंचमी। नीडरी पूजा कब की जाए? नीडरी। और अमावस्या क्या हो जाए? 5 मिनट के त्योहार हो गए सब। इतनी तो टाइम लगता है और त्योहार हम क्या रखते? चलो कल पढ़ाऊंगा बाकी। ये याद करके ना सारे।